नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक सिंह। फ्यूचर आईआईटीएन पे आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एरिया अंडर कर्व, जिसको एनसीईआरटी 12th के जो सेकंड बुक है उसमें लिखा रहता है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। तो ये दोनों टॉपिक सेम हैं, आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल या एरिया अंडर कर्व, बेसिकली इसमें एरिया से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं वो हम लोगों को सीखना है। हम लोगों ने इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, डेफिनिट इंटीग्रेशन ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी कंप्लीट कर लिए हैं। तो जिन स्टूडेंट की वो क्लासेस मिसिंग हैं, हम चाहेंगे कि आप हमारे यूट्यूब चैनल फ्यूचर आईआईटीएन विवेक सर पे जाएं और उनको ज़रूर देखें, क्योंकि ये क्लासेस सीक्वेंस में हैं। और बच्चों, जहाँ तक इस टॉपिक का सवाल है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, इससे एक क्वेश्चन आपका हर हाल में, आपका जेईई मेन हो या जेईई एडवांस का पेपर हो, उसमें कन्फर्म आता है और ये हाईली स्कोरिंग है। अगर आप कहेंगे कि हाईली स्कोरिंग टॉपिक कौन से हैं, तो मैथमेटिकल रीजनिंग और स्टैटिस्टिक्स के बाद जो तीसरा टॉपिक होता है जो शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन में कंप्लीट हो जाता है, वो है एरिया अंडर कर्व। तो इसमें क्या है, लिमिटेड कॉन्सेप्ट हैं। स्टार्टिंग के आपके 8 से 10 मिनट की थ्योरी है, आप उतना पढ़ लीजिए और उसके बाद हमें सिर्फ क्वेश्चंस करना है। तो आप सबसे पहले हेडिंग लिखिए, टॉपिक का नाम नोटबुक में लिख लीजिए, एरिया अंडर कर्व, AUC कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में इसको, AUC, या आप चाहें तो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। क्लियर। ये एनसीईआरटी का जो 12th पार्ट है, 12th की बुक है, सेकंड पार्ट, उसका 8वां एक्सरसाइज है, जो दूसरी एक्सरसाइज होती है वो। तब हम लोग 1 बाय 1 एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो देखिए इसमें क्या है कि जैसे पहला पॉइंट ये है कि आपका मान लीजिए ये एरिया हम लोगों को निकालना है इस तरह से, और ये एरिया है आपका, ये जैसे कोई कर्व है A to B, y = f of x। क्लियर। और ये है y एक्सिस, ये है x एक्सिस। तो हम लोग क्या करते हैं, इस कर्व, ये जो एरिया है इसको निकालने के लिए विथ x एक्सिस एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप लेते हैं dx थिकनेस का x डिस्टेंस पे। तो x डिस्टेंस पे हमने ये क्या किया, एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप लिया। इस दिखाने के लिए हमने इतना चौड़ा बनाया है, वैसे बहुत स्मॉल लेंथ होती है। तो इसका थिकनेस है dx और ये हमने कहा कि x डिस्टेंस पे ले रहे हैं। तो यहाँ पे जो एलिमेंट्री एरिया आएगी, एलिमेंट्री एरिया, तो ये जो स्मॉल स्ट्रिप है इसकी एरिया को हम लोग DA कह देंगे। तो ये हो जाएगा अपना y dx, और y बेसिकली क्या होगा, तो आप कहोगे कि f of x होगा, तो f of x dx। क्लियर। अब हम चाहते हैं कि ये टोटल एरिया निकाल लें, तो जो रिक्वायर्ड एरिया आएगा, रिक्वायर्ड एरिया, हम लोग क्या करेंगे, ये अपने स्ट्रिप को जो DA है इसको A to B इंटीग्रेट कर दिया जाएगा और DA की ये वैल्यू रख दीजिए। तो A to B f of x dx। वैसे भी दोस्तों हम लोग ये जानते हैं कि जो डेफिनिट इंटीग्रेशन होता है वो आपका एरिया रिप्रेजेंट करता है। हमने आपको उस समय बताया भी था ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन में कि डेफिनिट इंटीग्रेशन में क्या होता है, आपको एरिया जो अबव एक्स एक्सिस है उसको पॉजिटिव और जो बिलो एक्स एक्सिस है उसको नेगेटिव लेना है, और एरिया अंडर कर्व में सारी चीज़ों को हमें पॉजिटिव गिनना है। तो मैं एक एक करके आपको फार्मूला बता दूंगा। तो ये है इसका फार्मूला, आप क्या करिए, f of x, जैसे x के रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो अपर कर्व क्या है, तो y = f of x, लोअर कर्व क्या है, तो 0, तो आप fx - 0 और इंटीग्रेशन A to B कर दीजिए। तो ये हो गया आपका पहला पार्ट, जिसमें हमें इस एरिया को पूरा निकालना है। ये एरिया मतलब इसकी बात कर रहा हूँ, ये टोटल ये हमने निकलवाया है अभी। ये सभी वैल्यू निकालना हो तो क्या किया हमने, स्टेप 1 एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप लिया, दूसरा स्टेप उस स्ट्रिप का एरिया लिखा y × dx, y आपका f of x है, और इंटीग्रेट कर दिया फ्रॉम A to B। दूसरा होता है कि अगर हमें मान लीजिए ये विथ रिस्पेक्ट टू विथ x एक्सिस एरिया निकालना है। अब आपको मान लीजिए कोई कर्व इस तरह से दिया जाता है और आपसे कहा जाता है कि आप y एक्सिस के रिस्पेक्ट, मान लीजिए ये कर्व है और हमें ये एरिया चाहिए, ये दोनों है ना, इसके बीच का ये एरिया मान लीजिए हम लोग निकालना चाहते हैं, और ये है y = c और ये है y = d। क्लियर। तो और ये जो कर्व है मान लीजिए x = g of y है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे यहाँ वर्टिकल स्ट्रिप लिया ना, उसी तरह से यहाँ पे हॉरिजेंटल स्ट्रिप लेते हैं इस तरह से। ये हॉरिजेंटल स्ट्रिप हो गया आपका। क्लियर। और ये आपका x डिस्टेंस पे dx थिकनेस, तो ये y डिस्टेंस पे हम लोग ले रहे हैं, तो कहेंगे कि dy थिकनेस का। जैसे यहाँ पे हमने x डिस्टेंस पे dx थिकनेस लिया, आप कहोगे कि y और ये dy। तो यहाँ पे भी अगर आप बात करोगे दोस्तों, तो एलिमेंट्री एरिया क्या हो जाएगी आपकी, तो एलिमेंट्री एरिया
और सवाल ये उठता है कि एलिमेंट्री एरिया को ऐसे क्यों लिखते हैं। तो बेसिकली एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है, तो आप इसको एरिया को क्या लिखोगे, ये x, ये आप ऐसे लिखोगे ना, जैसे x इक्वल टू जी ऑफ वाई है, तो हमने क्या कहा था कि y डिस्टेंस पे आपको dy थिकनेस लेना है, तो ये जो हाइट होगी ये x होगी आप कहोगे, तो ये हो जाएगा x इंटू डी वाई। बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे हमने कहा था कि आप इसका लेंथ, आप जैसे विथ आपने क्या लिखा था dx, और लेंथ आपका क्या था y, तो y इंटू डी एक्स लिखा था ना आपने। उसी तरह से ये लेंथ कितनी होगी, तो आप कहोगे इन जनरल x होगी, x, और ये विथ कितना है, तो dy। तो ये हो गया आपका। अब क्या करेंगे, x को हम लोग g ऑफ y लिख सकते हैं, तो g ऑफ y dy, और आपको अगर टोटल एरिया चाहिए तो एरिया इज सी टू डी जी ऑफ वाई इंटू डी ऑफ वाई। तो ये हो गया। कुल मिला के देखिए दोस्तों, हमें क्या करना है, इसमें नेट सेल में रिजल्ट याद रखना है। पहले तक कर्व स्केचिंग आनी चाहिए। दूसरा बात कि हम लोगों को ये डिसाइड करना होगा कि हम एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना चाहते हैं या वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना चाहते हैं, दूसरा स्टेप। तीसरा, अगर एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना चाहते हैं विथ एक्स एक्सिस, तो हम लोग क्या करेंगे, अपर कर्व और माइनस लोअर कर्व, ये हम अभी जनरलाइज कर देंगे। और अगर विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, विथ वाई एक्सिस निकालना चाहते हैं तो राइट कर्व माइनस लेफ़्ट कर्व, ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो ये स्टेप है, सबसे पहले एलिमेंट्री एरिया लिखना, फिर आपका टोटल एरिया करना। एलिमेंट्री एरिया का ही इंटीग्रेशन से क्या मिल जाता है, टोटल एरिया। उसी तरह से यहाँ पे किए, आप कह सकते हो जैसा काम आपने एक्स में किया है एक्स एक्सिस के लिए, वैसे ही वाई एक्सिस के लिए भी कर सकते हैं। तो इसको आप इत्मीनान से नोट कर लीजिए। और इसके बाद हम लोग लिखते हैं एरिया बिटवीन टू कर्व्स। तो ये आप आराम से नोट कर लेना, एरिया बिटवीन टू कर्व्स। तो दोस्तों इसको देखिए ध्यान से। जैसे मान लीजिए कि अगर हमें दो कर्व दिया है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है ना, और दो कर्व अपने को पता है। सपोज एक कर्व है आपका ये और एक ये है, और हम लोग ये एरिया निकालना चाहते हैं, ये वाला, क्लियर। और ये कर्व है y इक्वल टू, मान लीजिए है ये y इक्वल टू जी ऑफ एक्स है, और ये y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, और ये a है आपका, ये b है, और हम लोग इस एरिया को निकालना चाहते हैं। तो इस एरिया को कैलकुलेट करने के आपके दो तरीके हैं। पहली चीज़ तो आप यहाँ पे वर्टिकल स्ट्रिप लोगे इस तरह से, है ना, और इस स्ट्रिप का थिकनेस हो जाएगा, ये x डिस्टेंस पे हमने dx थिकनेस लिया, x डिस्टेंस पे। तो अगर मैं पूछूंगा यहाँ पे भी कि एलिमेंट्री एरिया क्या आएगी, एलिमेंटरी एरिया, तो आप लिखोगे विच इज़ dA, और dA इज़ y इंटू डी एक्स। अगर मैं पूछूं कि इसका लेंथ कितना है y, तो आप कहोगे कि आप एफ एक्स माइनस जी एक्स कर दीजिए। तो इसको लिख सकते हैं आप एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, क्लियर। और अगर आपको टोटल एरिया दोस्तों चाहिए तो आप क्या करोगे, तो एरिया की वैल्यू आप a टू b इंटीग्रेट कर दोगे, एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स को, और विथ रिस्पेक्ट टू x। एक चीज़ ध्यान रखिएगा इसमें, इसको हम लोग दो तरीके से, एक और तरीके से डिराइव कर सकते हैं। ऐसा कर सकते हैं जैसे इनके नाम लिख दें, अगर कि आप ध्यान देना, एरिया को अगर लिखना हो तो हम ये पूरी एरिया तो निकाल सकते हैं ना, ये पूरा ओवरऑल जो एफ एक्स एक्स एक्सिस के साथ ऑर्डिनेट x इक्वल टू ए और x इक्वल टू बी के बीच में कंटेन कर रहा है, तो वो क्या लिखेंगे, a टू b एफ ऑफ एक्स डी एक्स, अभी जो पढ़े हैं उसके बेसिस पे। और उसमें से क्या करेंगे, इस एरिया को अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो अपना काम बन जाएगा a टू b जी ऑफ एक्स डी एक्स से, है ना। तो ये आप हटा देना। उसके बाद क्या होगा कि लिमिट सेम होने की वजह से आपका ये a टू b एफ ऑफ एक्स माइनस क्या हो जाएगा, जी ऑफ एक्स डी एक्स, क्लियर। हमने कहा कि दोनों इंटीग्रल का लिमिट क्या है, सेम है, तो इस वजह से क्या होगा कि इंटीग्रेंड सिंपली सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो देखिए इसको आप इस तरह से भी डील कर सकते हो, इस तरह से भी डील कर सकते हो। तो दोस्तों बात ये है कि इस तरह से क्या किया हमने, y को लिखा था एफ एक्स माइनस जी एक्स, और यहाँ पे एफ एक्स माइनस जी एक्स कैसे किया, टोटल एरिया में से ये जो पूरा एरिया है इसमें से इस एरिया को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये एरिया आ जाएगा जो हाईलाइटेड है, शेडेड एरिया है। तो इस तरह से हम लोगों का डेरिवेशन हो जाता है। इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है कि आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि इसमें इसको कहते हैं अपर कर्व,
है ना, ये अपर कर्व करना है, जो ऊपर कर्व है जो भी हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, और ये आपका लोअर कर्व है, लोअर कर्व, और इसमें कोई मॉडुलस नहीं लगाता है और एक्सेप्शन भी कोई नहीं होता। ऐसा नहीं है कि कहीं पे आपका केमिस्ट्री की तरह एक्सेप्शन आ जाएगा और वो एक्सेप्शन आपको याद रखना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप याद रखिएगा, अगर एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में चल रहे हैं, जैसे इस तरह से चल रहे हैं, तो हमेशा ऊपर में से नीचे को सब्ट्रैक्ट कर देंगे और एक्स की जो लिमिट है उसको पुट कर देंगे। और सिमिलर लॉजिक वाई के लिए भी होता है, लेकिन पहले एक्स के लिए डील कर लेते हैं। ये तीसरा पॉइंट है, हमने कहा था ना टोटल 5 पॉइंट होते हैं, तो ये हो गया आपका अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो गया 100%, पूरा क्लियर अच्छे से। क्या करोगे, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व इंटू डी एक्स और ए टू बी, मतलब जहाँ से जहाँ तक एरिया इंटीग्रेट करना हो उसको लिख देंगे। अब यहाँ क्या है कि जो सिचुएशन है उसमें एफ एक्स हमेशा ऊपर और जी एक्स हमेशा नीचे रहता है। ऐसे भी सिचुएशन दोस्तों आती है हमारे सामने जब आपका एफ एक्स ऊपर और जी एक्स क्या होता है, नीचे होता है या वो चेंज करता रहता है। तो अब देखते हैं कि उसमें क्या कर सकते हैं। तो लिखिए अगला पॉइंट। तो दोस्तों अगला पॉइंट ये है जो एनसीईआरटी के कवर पेज पे भी बनाया हुआ है। आप देखोगे तो आपको एरिया निकालनी है ए टू बी, एरिया बिटवीन एफ एक्स एंड जी एक्स। तो हम लोग इसको कैसे करेंगे, जैसे आपको बताया था कि अपर कर्व माइनस लोअर कर्व करते हैं विदाउट मॉडुलस, विदाउट एनी एक्सेप्शन। तो यहाँ पे क्या होगा, आप देखोगे कि तो ये तो अपर कर्व आपका अलग अलग हो रहा है। जैसे इस रीजन में क्या है, अपर कर्व एफ एक्स है, लोअर कर्व जी एक्स है। इस रीजन में जी एक्स ऊपर, एफ एक्स नीचे, और यहाँ फिर से एफ एक्स ऊपर और जी एक्स आपका नीचे हो गया। ये जी एक्स है, ध्यान रखिएगा, वाई इक्वल टू जी ऑफ एक्स। तो अब क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग स्टेप वाइज इंटीग्रेशन करेंगे। जैसे ए टू सी वन चलेंगे और फिर सी वन टू सी टू चलेंगे और सी टू टू बी चल जाएंगे। तो यहाँ जो एरिया आएगी वो आएगा आपका ए टू सी वन। अपर कर्व कौन है, तो एफ एक्स माइनस जी एक्स, ध्यान रखना इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं आता, प्लस सी वन टू सी टू चले, सी वन टू सी टू, फिर क्या लिखेंगे, अपर कर्व आपका जी एक्स माइनस लोअर कर्व एफ एक्स डी एक्स। फिर सी टू से कहाँ तक चलेंगे, तो सी टू से बी चलेंगे, और फिर अपर कर्व क्या हो गया, ये एफ एक्स, और लोअर कर्व दोस्तों जी एक्स हो गया। तो एफ एक्स माइनस जी एक्स डी एक्स, इस तरह से कर देंगे। मतलब ऐसे कह सकते हो कि 5 होगा, 6 होगा, या 2 केस होगा, या 1 केस होगा, इसी तरह से करेंगे। और एक चीज़ दोस्तों ध्यान रखना, इसमें सिमेट्री का भी ध्यान रखते हैं। जैसे हम लोग को पता है कि अगर ये दोनों एरिया सेम है तो एक एरिया को निकाल के डबल कर दिया जाएगा, तो एक इंटीग्रेशन आपको नहीं लिखना पड़ेगा। तो सिमेट्री का भी ध्यान रखेंगे, वो मैं सारे करके एक एक पॉइंट्स आपको लिखवा दूंगा। और जैसे मैं इस पॉइंट को बता रहा था अपर माइनस लोअर, उसी तरह से एक लास्ट पॉइंट भी लिख लीजिए। अगर जैसे ये कर्व है और आपको इसके बीच का एरिया निकालना है, ये है x इक्वल टू एफ ऑफ वाई, ये है x इक्वल टू जी ऑफ वाई, और ये है और x y इक्वल टू सी और y इक्वल टू डी। और इस एरिया को अगर निकालना है तो इसमें भी सिमिलर मैनर में हम लोग करते हैं कि एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप लेते हैं डी वाई थिकनेस का, और ये जो स्ट्रिप है यहाँ पे अगर एरिया की बात करें तो एरिया हो जाएगा, पहले ध्यान से देखो, पहले रेक्टेंगुलर स्ट्रिप की एरिया x इंटू डी वाई, और एफ एक्स को क्या लिखेंगे, एफ वाई माइनस जी वाई इंटू डी वाई, क्लियर। और y कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, तो आप कहोगे कि y c से d वेरी कर रहा है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये राइट कर्व होता है, राइट कर्व, और ये होता है आपका लेफ़्ट कर्व हमेशा। और यहाँ पे भी नो मॉडुलस नो एक्सेप्शन, नो मॉडुलस और नो एक्सेप्शन, कोई भी एक्सेप्शन नहीं है इसका, केमिस्ट्री की तरह, है ना, जहाँ तक बहुत सारे एक्सेप्शन वहाँ पे आप लोग देखते होंगे। यहाँ पे ऐसा कोई, वो एक्सेप्शन बेसिकली स्पेसिफिक रीजन की वजह से होता है, वो बिहेवियर अलग होता है इसलिए उसका नाम दे देते हैं एक्सेप्शन, और कोई रीजन नहीं है। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपको राइट माइनस लेफ़्ट करना है। देखो कॉमन सेंस है। अब इसको कैसे मेमोराइज़ करें, कैसे मगअप करें, वो चीज़ मैं बताता हूँ। तो आप इसको ध्यान रखिएगा, अपर माइनस लोअर करेंगे जब x की लिमिट पुट कर रहे होंगे, और जब y की लिमिट पुट कर रहे होंगे तो राइट माइनस लेफ़्ट करना है दोस्तों। तो आपको हमने 5 पॉइंट लिखवाए, उसको एक एक करके आप पहले अच्छे से रिवाइज़ कर लीजिए, फिर हम आपको बताते हैं कि क्या करना है। बस सेंट्रल आइडिया ये है कि आपको x के रिस्पेक्ट में जब भी इंटीग्रेट करोगे, जब x की लिमिट रहेगी तो हमेशा ऊपर में से नीचे को घटाएंगे। अरे भाई, ऊपर और नीचे में से ऊपर ही वाला ही सबसे बड़ा होता है ना, हाइट जिसकी ऊपर है और उसके नीचे है, इसमें कॉमन सेंस क्या है।
मतलब, और हमेशा इंक्रीजिंग लिमिट रखेंगे, ये भी ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे भी y के रिस्पेक्ट में अगर इंटीग्रेट कर रहे होंगे तो राइट माइनस लेफ़्ट करेंगे, तो द पॉइंट शुड बी नोटेड। और अब हम लोग क्या करेंगे, 1 बाई 1 एक एक करके सारा कंसेप्ट पढ़ते हैं। लेकिन दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि अब हम लोगों को क्या करना है, इस पे रिलेटेड क्या क्या पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखना है, वो मैं आपको बताता हूँ। तो लिखिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। तो देखिए दोस्तों, स्टेप्स फॉर फाइंडिंग एरिया क्या है। अगर हमें कोई भी क्वेश्चन, क्योंकि देखिए हम आपको बोल रहे थे कि 10 से 15 मिनट में आपकी थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी, और ये हमने कहा था कि अब आपको सिर्फ और सिर्फ 2-3 पॉइंट्स याद रखना है, जिसको मैं एक एक करके लिखवा रहा हूँ। तो सबसे स्टेप इम्पॉर्टेंट जो है वो ये है कि आपको बेसिक कर्व की स्केचिंग आनी चाहिए, स्केचिंग ऑफ बेसिक कर्व, या जिसको सिलेबस की भाषा में लिखा रहता है सिंपल कर्व्स। सिंपल कर्व्स कौन कौन से हैं, तो आपके सर्किल की इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, स्टैंडर्ड पैराबोला y² = 4ax, या शिफ्टेड पैराबोला आपके हैं, इलिप्स हैं और हाइपरबोला हैं। उसके बाद क्या है, तो उसके बाद कुछ आएगा, रेयरली स्क्वायर आ सकता है। तो वो सारी चीज़ों की बेसिक स्केचिंग हम लोग ऑलरेडी 11th क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सब कुछ पढ़ लिए होते हैं, तो वो हमें पता रहता है। तो स्केचिंग आनी चाहिए, ये आप लिख लेना कि स्केचिंग पहला है। दूसरा है कि जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है फिच एरिया, हम इसी तरह से क्वेश्चन मार्क कर देते हैं ताकि आपको समझ में आए। फिर आप दूसरा स्टेप ध्यान रखोगे कि कौन से एरिया क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। कभी कभी क्या होता है दोस्तों, जो 99% मिस्टेक होती है एग्ज़ाम में, कि हम गलत एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं। वो काम हमें नहीं करना है, पहले आराम से स्केचिंग करना है, और उसके बाद हम लोग एकदम इत्मीनान से पढ़ लेंगे कि कौन, जो मान लीजिए एक एरिया दिख रही है तो कोई कन्फ्यूजन ही नहीं होगा। और एरिया हमेशा बाउंडेड कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि अगर अनबाउंडेड एरिया निकालेंगे तो वो कभी भी फाइनाइट नहीं आएगा। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, बाउंडेड एरिया कैलकुलेट करते हैं। 99.99% ऑफ द केसेज वही चीज़ पूछा जाता है। जेई मेन और जे एडवांस और बोर्ड का जो सिलेबस है उसमें तो हमेशा वही आएगा, बाकी एग्ज़ाम का मैं नहीं कह सकता। अगली चीज़ ये है, क्योंकि हमेशा प्रॉपर इंटीग्रल ही आता है, इम्प्रॉपर इंटीग्रल बहुत ही रेयर आते हैं जिसमें लिमिट इनफाइनाइट होती हैं। फिर अगली पॉइंट हमें ध्यान रखना है सिमेट्री का। तीसरा पॉइंट कि हम सिमेट्री का ध्यान रखेंगे। ये सिमेट्री कौन सी वाला है, तो हम लोग अगर कर्व को स्केच करेंगे, जो भी कर्व है उसको स्केच करेंगे, तो अगर हमें 4 एरिया मान लीजिए इक्वल दिख रही है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक की वैल्यू निकालेंगे और 4 टाइम्स कर देंगे। क्या मैंने बोला कि अगर हमें 4 सेम एरिया दिख रही है तो एक को निकालना बुद्धिमानी है, और उसका 4 टाइम्स करना, क्यों हम अलग अलग चारों को निकालेंगे यार, ये तो कॉमन सेंस है ना। अगर 2 एरिया इक्वल दिख रही है तो क्या करोगे, तो कहोगे कि सर एक को निकालो, डबल करो, क्यों 2 अलग अलग निकालोगे। उसी तरह से 3 के लिए भी 3 इक्वल दिख रहा है तो एक को निकाल के ट्रिपल कर देंगे। तो ये आपको पॉइंट ध्यान रखना है। और कर्व सिमेट्रिक है कि नहीं, वो अगर आप ध्यान रखिएगा कि अगर x और -x से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कर्व में, मतलब जैसा पॉजिटिव साइड में वैसे नेगेटिव साइड में, तो y एक्सिस के रिस्पेक्ट में कर्व सिमेट्रिक हो जाएगा। और अगर y को -y करने से कोई फ़र्क नहीं पड़े तो x एक्सिस के रिस्पेक्ट में ग्राफ सिमेट्रिक हो जाएगा। तो सिमेट्री का ध्यान रखेंगे। हम ये सब पॉइंट्स लिखवा नहीं रहे हैं, लेकिन ये याद रखिएगा, स्केचिंग, फिच एरिया, सिमेट्री, और लास्ट में आपको ये है, हम सिंबॉलिक नोटेशन में ही लिख देते हैं कि यहाँ dx लगाना है कि यहाँ dy लगाना है। ये आप लोग खुद सोच लीजिए। क्लियर। जब आप यहाँ dx लगाते हो तो ये x का वेरिएशन रहेगा, और हमेशा अपर माइनस लोअर कर देंगे, u माइनस अपर माइनस लोअर, u माइनस l लिख देता हूँ। और यहाँ पे अगर हमें y के रिस्पेक्ट में करना है तो राइट माइनस लेफ़्ट करना है। तो एक चीज़ ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पे दोनों में l ही है। ये सेंस होता है लोअर के लिए और ये होता है लेफ़्ट के लिए। तो एक पॉइंट आपको हमेशा याद रखना है, इसको मगना नहीं है। ऊपर में से नीचे घटाएंगे जब x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, और y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो राइट माइनस लेफ़्ट करेंगे। इसके अलावा आपको दुनिया का कोई भी क्वेश्चन आ जाए एरिया अंडर कर्व का, आप इत्मीनान से कर लेंगे। अब जैसे जैसे हम लोग क्वेश्चंस करेंगे हम लोगों का कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। तो ये सारे पॉइंट्स आप लिख लीजिए, फिर हम आपको 1 बाई 1 दोस्तों क्वेश्चंस कराते हैं। तो पहले हम स्टैंडर्ड क्वेश्चंस करा देते हैं जो कि आपको आने ही चाहिए, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अपने जेई मेन के क्वेश्चंस कर लेंगे।
तो हार्डली 15 से 20 क्वेश्चन में कॉन्फिडेंस मिल जाएगा हम लोगों को। वैसे 5-6 क्वेश्चन भी बहुत होता है, लेकिन हम लोग पूरा नहीं क्वेश्चन करेंगे, ऐसा करेंगे कि जब तक प्रैक्टिस ना हो जाए, क्योंकि ये पूरा क्लास आपका एरिया अंडर कर्व इन वन शॉट को डिवोटेड है। और जो स्टूडेंट इस क्लास को कर लेगा, वो मेरी गारंटी है कि वो जेईई मेन और जे एडवांस बोर्ड का चाहे कोई भी क्वेश्चन आ जाए दुनिया का, वो हर हाल में वो सही ही करेगा, वो गलत कर ही नहीं सकता, ये हमारी गारंटी है। तो उसी तरह से आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करिए। वो आपके जो बगल में लाल वाला बटन है ना, उस पर कूद जाइए या सिर पटकिए, कुल मिला के उसको दाब दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों से शेयर करवा दीजिए। यही हमारी फ़ीस है दोस्तों। ये हमने आपको बता दिया। अब आप लिखिए क्वेश्चन। अभी स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन की नंबरिंग तो भूल जाएंगे, उससे अच्छा है कि लिखिए अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों क्वेश्चन है कि फाइंड द एरिया ऑफ द इलिप्स एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। हमें एक इलिप्स का एरिया निकालना है, जो इसको कहते हैं हम लोग स्टैंडर्ड इलिप्स सेंटर्ड एट ओरिजिन। और इसमें ए और बी के बीच में रिलेशन से हम लोग हॉरिजेंटल और वर्टिकल इलिप्स डिसाइड कर लेते हैं। तो एज्यूमिंग हॉरिजेंटल इलिप्स है, इसकी एरिया निकाला जाए। तो इसका एरिया वैसे भी आ जाता है पाई ए बी, लेकिन हमें इसको निकालना है। तो हमने क्या बताया था स्टेप 1 कि जब भी आप कर रहे हैं तो आपको बेसिक स्केचिंग आनी चाहिए। तो ये हम लोग को पता है कि इलिप्स है, तो ऐसे इलिप्स बना दिए। ये आपका एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना डालो, है ना। एक चीज़ आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि x को -x से रिप्लेस करते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब जैसा राइट में वैसा लेफ़्ट में, और y को -y से रिप्लेस करोगे कर्व की इक्वेशन में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मतलब जैसा ऊपर वैसा नीचे। पहला पॉइंट स्केचिंग बता दिया। अब इलिप्स का एरिया मतलब ये पूरा निकालना है। तो ऐसा करते हैं, एक वैल्यू निकाल के और 4 गुना कर देंगे। तो इस वैल्यू को हम लोग निकालना चाहते हैं। ये आपका 0 है और ये कितना है दोस्तों, तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा a, 0। ये आपका 0, b, वैसे ज़रूरत नहीं है इसकी। और ये a डैश बोलते हैं इसको -a, 0 एंड दिस इज़ b डैश 0, b। और एक चीज़ ध्यान रखिए कि अब हमें कर्व को y = f(x) के फॉर्म में लिखना है। तो सिंस x स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, तो यहाँ से अगर आप y की वैल्यू निकालोगे तो ये हम डायरेक्टली लिख देते हैं। एक बार कैलकुलेट करके देखना है, ये कुछ ऐसे आएगा। तो ये प्लस और माइनस आ रहा है दोस्तों, इसका मतलब ये जो ऊपर वाला कर्व है इसको ले लेंगे b/a टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये तो y = 0 है ही। हम लोगों ने डिसाइड किया है कि x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया जाएगा। तो अब देखिए ध्यान से, एरिया ऑफ इलिप्स क्या किया हमने, 4 टाइम्स कर दिया एरिया ऑफ ओ ए बी ओ। तो ये 4 टाइम्स लिखिए और 0 to a लिमिट रखोगे और y -0, तो ये हो जाएगा b/अपर माइनस लोअर। तो ये इस तरह से लिख देंगे। अब दोस्तों हमें पता है कि b/a कांस्टेंट है, तो 4b/a कॉमन आ जाएगा। और इसका इंटीग्रेशन हम लोगों को याद है, x/2 स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 2 साइन इनवर्स x/a। ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म ही होता था 0 to a। अब अपर लिमिट पुट करते हैं। तो अपर लिमिट पुट करेंगे तो ये 4b/a, और यहाँ a जब रखोगे तो ये 0, और यहाँ पे a स्क्वायर 2, और ये साइन इनवर्स 1 आएगा जिसकी वैल्यू π/2 लिख देंगे, और 0 पे क्या होगा, दोनों 0 ही हो जाएगा। तो इस तरह से अपर माइनस लोअर लिमिट पुट कर दिया। तो ये फाइनली आ गया दोस्तों। एक बार मैं फिर से लिख देता हूँ, 4b/a इंटू, आप ध्यान से देखो तो a स्क्वायर π/4। तो ये आप कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा एरिया ऑफ इलिप्स। मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको, एरिया ऑफ इलिप्स इज़ π/a/b। आपका एक पाई दिख ही रहा है, ये 4 तो पहले ही गायब हो चुके हैं, एक कैंसिल हो गया, π/a/b। और इसी में अगर a = b करते हैं तो सर्किल आ जाता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, और उसका एरिया हम लोग बचपन से याद किए हुए हैं, कितना है, πr², विच इज़ πa² इन दिस केस। तो ये सिंपल है ना। क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर दिया है, एक बार आप अच्छे तरह से देख लीजिए। ये आपको याद रखना है क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके बार बार आते हैं। तो एलिप्स का एरिया है तब तो तुरंत कर लेंगे, लेकिन इसका कोई पार्ट का आता है एरिया, तो ये ध्यान रखिएगा। वैसे इसे स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरह मैं कहूँगा, मैं सजेस्ट करूँगा कि आप दोस्तों याद ही रखना, ठीक है।
तो अब देखो दोस्तों कि मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन मेरा काम है एक बार और आपको एक्सप्लेन करना। तो देखिए एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 दिया था, और ये हमें पता है कि ये एक स्टैंडर्ड इलिप्स है जिसका डायग्राम हमने फटाक से बना दिया। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, आप ये फॉर्मेलिटी आराम से कर सकते हैं। अब हमने कहा कि इस पूरे एरिया में ये चीज़ हमने पाया कि ये चारों एरिया इक्वल हैं। हमने कहा था ना दूसरा पॉइंट सिमेट्री का ध्यान रखेंगे। स्केचिंग हो गई, कौन से एरिया हो गई, अब सिमेट्री, तो सिमेट्री मिल गई तो 4 टाइम्स एरिया निकालना है एक का। और इस एरिया को कैसे निकाल रहे हैं, तो अपर जैसे एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं तो अपर माइनस लोअर किए और dx लगा दिए और 0 से a किए, क्योंकि ये 0 है x इक्वल टू और ये x इक्वल टू a है। इसको इंड्स ऑफ मेजर एक्सिस कहते हैं, इसको माइनर एक्सिस कहते हैं। a डैश को मेजर एक्सिस कहा जाता है अगर हॉरिजॉन्टल इलिप्स है तब। ये वर्टिकल रहेगा तो इसी को 90 डिग्री से रोटेट कर देंगे, लेकिन हम लोगों को दोस्तों पता है कि एरिया पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, चाहे इसको रोटेट कर दें या इसको अपने घर पे लेकर चले जाएं। तो ये अब इसके बाद क्या किए हैं, दिस इज ए स्पेशल इंटीग्रल, और ये आपको अच्छी तरह से पता है। इसमें हम देखिए मैं एज्यूम करता हूँ कि आपको फार्मूला याद है, यहाँ पे आप भूल नहीं सकते। x/2 स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x/a। वी ऑलरेडी नो दैट दिस फार्मूला स्पेशल इंटीग्रल के लास्ट 3 टाइप में ये था। अब उसके बाद अपर लोअर लिमिट पुट कर दी गई है और आंसर आ गया है पाई ए बी। तो आज से अब हम लोगों को इलिप्स का एरिया निकालना है पाई ए बी, हमेशा याद रखना है। और इसी बात पे अब हम लोग करेंगे अपना अगला क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, अपना जो अगला क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स। हमें क्या करना है, जैसे कि हम लोगों को पता है कि ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, स्टैंडर्ड पैराबोला। तो आई होप कई बच्चों को, स्टूडेंट को डाउट होगा कि ये पैराबोला बनते कैसे हैं। तो आप स्टैंडर्ड पैराबोला के दोनों लिख लीजिए फॉर्म। एक होता है आपका y, जैसा कि हम लोग जानते हैं इसको क्या बोलते हैं, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, जब a आपका पॉजिटिव होता है। तो ये है, अगर a नेगेटिव होगा तो यही चीज़ क्या हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा, है ना। एक ही चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं। इसका अगर लिखना हो तो दिस इज़ वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax, जहाँ पे a अगेन पॉजिटिव है लेकिन बाहर नेगेटिव लगा रखा है। तो ये दो तरह के ये पैराबोला होते हैं, और दो स्टैंडर्ड पैराबोला होते हैं। एक ओपनिंग अपवर्ड जिसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, जहाँ पे a आपका ग्रेटर दैन 0, और एक आपका ये डाउनवर्ड वाला पार्ट है जो आपका एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay लिखेंगे, जहाँ पे a क्या है, अगेन पॉजिटिव है। तो मैं चाहूँगा कि इनको आप ज़रूर कॉपी पे बना लें अगर आपको नहीं पता है तो, और अगर पता है तो अभी तक आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका होगा। तो आई होप ये सब लोगों को क्लियर है इतना बेसिक। अब देखते हैं कि ये क्वेश्चन को करेंगे कैसे, है ना। हमने स्टैंडर्ड आपको पैराबोला समझा दिया, अब एक एक करके इसको अटैम्प्ट करते हैं। फिर हमने आपको जो स्टेप्स लिखवाए थे, मैंने कहा कि जो आपको स्टेप्स लिखवाए थे दोस्तों वो आप ध्यान रखिए। तो मैंने क्या स्टेप्स लिखवाया था याद करो। तो पहले लिखा था कि बेसिक स्केचिंग आनी चाहिए, स्टेप 1 स्केचिंग। तो यहाँ पे पहला कर्व क्या है, जैसे इसका सॉल्यूशन लिखना है तो यहाँ पे पहला कर्व है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay से मैच कर रहा है, जहाँ पे a की वैल्यू 1/4 है और ये ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला है। तो इसको क्या करेंगे, इस तरह से बना देंगे, दिस इज़ ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला। और दूसरा कर्व है आपका वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax से मैच कर रहा है ये, तो ये ओपनिंग राइट साइड। तो इस तरह से हो जाएगा। अब इन दोनों के बीच में आपको एरिया दिख गया होगा कहाँ है, तो आप कहोगे कि सर ये है एरिया वो, और इसी एरिया को हम लोगों को निकालना है। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सॉल्व करने से आएगा। ये किसको सॉल्व करेंगे, तो दोनों कर्व को। ये इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने का तरीका होता है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। ये हमने वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स लिखा है एंड दिस इज़ एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई। क्लियर। तो आप जब इनको सॉल्व करोगे फॉर ए, तो आप ये जो y है इसको इसमें पुट कर दोगे, तो एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स। तो x की वैल्यू आपको 1 मिल जाएगी। तो ये पॉइंट हो जाएगा 1। अब मैंने दोस्तों बताया था कि एरिया कौन सी है उसको हाईलाइट कर लिया हमने, एरिया बिटवीन द पैराबोला, बाउंडेड एरिया। अब आप खुद डिसाइड करिए कि आपको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है या y के रिस्पेक्ट में। तो अगर x के रिस्पेक्ट में करना चाहते हैं तो इसको y एज ए फंक्शन ऑफ x लिखना होगा। तो √x और -√x आएगा, ऑब्वियसली अपर पार्ट है तो स्क्वायर रूट ऑफ x।
और ये y की वैल्यू हम लोग को पता ही है x स्क्वायर है। तो क्या करते हैं एरिया के लिए 0 से 1 इंटीग्रेट किया जाएगा। फिर क्या बताया था मैंने, तो आप कहोगे कि अपर कर्व रूट एक्स माइनस लोअर कर्व एक्स स्क्वायर और ये dx। तो इसको इंटीग्रेट कर देते हैं 2/3 3/2 और इसका एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब बाई 3, ये 0 से 1, तो ये आंसर आ जाएगा 2/3 माइनस 1/3 विच इज़ इक्वल टू 1/3 स्क्वायर यूनिट। क्लियर। तो एरिया बाउंडेड बिटवीन द टू पैराबोलाज इज इक्वल टू 1/3 स्क्वायर यूनिट। इसको एज ए रिजल्ट के तौर पे आप दोस्तों याद रखिएगा। आप एक चीज़ लिख लीजिए, एरिया बाउंडेड बिटवीन y स्क्वायर इक्वल टू 4ax एंड x स्क्वायर इक्वल टू 4by इज़, ये होता है, ये 4a और 4b को दोस्तों कहते हैं लेटेस्ट रेक्टम। तो यहाँ का लेटेस्ट रेक्टम क्या है, 4b होल डिवाइडेड बाई 3। मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं और 16ab होल डिवाइडेड बाई 3। तो आप ध्यान से देखो, यहाँ पे a और b की वैल्यू क्या थी 1/4 और b की वैल्यू 1/4। तो ab का प्रोडक्ट हो जाएगा 1/16, 16 कैंसिल हो जाएगा और आंसर क्या आ जाएगा 1/3, जैसा कि हम लोग निकाल चुके हैं। तो ये एज ए रिजल्ट के तौर पे याद रखेंगे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि जेई मेन का पेपर है उसमें आपका ये क्वेश्चन मैं देखा हूँ कभी कभी रिजल्ट बेस्ड आ जाता है। अगर किसी स्टूडेंट को रिजल्ट याद है तो वो हार्डली आपका 5 से 10 सेकंड का क्वेश्चन होता है और 15 सेकंड के अंदर आप आंसर करके एकदम फिट बैठ जाते हैं। अगर एक क्वेश्चन में भी हमने दोस्तों 1 मिनट टाइम बचाया ना, तो हमारे लिए वहाँ पे बहुत हो जाता है वो टाइम। तो ये हमने पूरी तरह से एक्सप्लेन कर दिया, स्टैंडर्ड कर्व बना लिया, कौन सी एरिया वो भी लिखा लिया, इंटरसेक्शन पॉइंट सॉल्विंग मेथड से निकाल ही लिए, और उसके बाद हमने डिसाइड किया कि x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है तो अपर माइनस लोअर किए। अगर y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते होते तो राइट माइनस लेफ़्ट कर दिए होते। तो ये आपका क्वेश्चन पूरा हमने डिस्कस कर दिया। अब आप लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो दोस्तों, हम लोगों ने नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिखा है, फाइंड द एरिया इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। देयर आर 4 क्वाड्रेंट्स इन कार्टेशियन प्लेन, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की एरिया पूछा जा रहा है। बाउंडेड बाई y इक्वल टू 4x स्क्वायर। अगेन ये कौन सा पैराबोला है, x स्क्वायर इक्वल टू 4ay टाइप का, और ये पॉजिटिव है। तो क्या कहोगे दोस्तों, अपवर्ड या डाउनवर्ड? तो आप कहोगे अपवर्ड पैराबोला। x इक्वल टू 0, y एक्सिस की इक्वेशन, y इक्वल टू 1, ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, y इक्वल टू 4, अगेन ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। तो पहले कर्व बनाते हैं। तो ये है अपना कर्व y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये है आपका x इक्वल टू 0, y एक्सिस जिसको कहते हैं, और y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 4, ये y इक्वल टू 4 भी लिख डाला, y इक्वल टू 1 भी लिख डाला। अब ढूंढते हैं वो एरिया। कर्व तो सब बन गए, तो एक तरफ होना चाहिए पैराबोला, एक तरफ y इक्वल टू 4, एक तरफ y इक्वल टू 1 और एक तरफ x इक्वल टू 0, मतलब y एक्सिस। तो दोस्तों कौन सी वो एरिया है, आपसे मैं पूछूं कि एरिया कौन सी है, तो आप कहोगे सर ये है आपका एरिया, यही है जो चारों लाइन से क्या है, या चारों कर्व से बाउंडेड है। अब हमने दोस्तों आपको ये बताया था कि एरिया तो हाईलाइट कर लिए, अब आपको खुद डिसाइड करना है क्या यहाँ सिमेट्री है। तो आंसर इज़ नो, है ना। स्टेप बाय स्टेप चलिए, पहले की स्केचिंग, फिर कौन सी एरिया, फिर सिमेट्री, और फिर एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में डिसाइड करेंगे। तो ये तो डिसाइडेड है कि ये 1 है और ये क्या है 4 है। तो यहाँ पे ये दिया हुआ है y इक्वल टू क्या था, ये 4x स्क्वायर। तो हमें x के फॉर्म में लिखना होगा, तो ये रूट y/2 लिख सकते हो। तो अब हमने डिसाइड किया है कि आपको इंटीग्रेट करना है विथ रिस्पेक्ट टू y एक्सिस। तो हम लोग इसको रिक्वायर्ड एरिया के फॉर्म में लिख देंगे। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है ना, जगह बहुत है। रिक्वायर्ड एरिया, तो क्या लिखोगे रिक्वायर्ड एरिया, RA लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो ये 1 से 4 इंटीग्रेट करेंगे। राइट कर्व कौन है दोस्तों, तो रूट y/2, और लेफ़्ट कर्व कौन है 0, dy। अब इसका इंटीग्रेशन हम लोगों को पता है, ये 1/2, ये y की पावर 3/2, 2/3, और ये हो जाएगा आपका 1 से 4 तक। तो ये 2 कैंसिल, 1/3 बाहर। तो ये 4 की पावर 3/2 माइनस 1, और 4 की पावर 3/2 कितना होता है 2 स्क्वायर। ये 4 है, ध्यान रखना, दूर से देखने पे 1 लग रहा है, दिस इज़ 4। तो ये हो जाएगा 7/3
स्क्वायर यूनिट्स। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। लेकिन देख रहे हैं ना कितना आसानी से क्वेश्चन करने के लिए दोस्तों हमारे पास 4 पॉइंट्स की जानकारी होनी चाहिए। कहते हैं ना 5-4, वो कौन से पॉइंट हैं? तो स्केचिंग, दूसरा हमने क्या बताया था? स्केचिंग, फिर व्हिच एरिया, सिमेट्री और एक्स या वाई रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना। तो ये हम लोगों ने यही स्टेप चलेंगे, हर क्वेश्चन में चलेंगे। तो आप देखिएगा, आपको कुछ क्वेश्चन आपका 5-10 करोगे ना तो सुपर प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। तो ये हो गया तरफ से, आप भी इसको धनाधन कर लीजिए और आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए। तो ये हमने कंप्लीट कर दिया। एवरीथिंग इज़ ऑल राइट, इंटीग्रेशन में कोई दिक्कत नहीं है। अगर दिक्कत है तो आप इंडेफिनिट इंटीग्रेशन वाली क्लास मिस किए हो, झूठ मत बोलो, मिस किए हो ना? नहीं मिस किए हो तब तो आना चाहिए हमारे ख्याल से। आई होप इट शुड बी क्लियर। अब आप लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों हमने अगला क्वेश्चन लिख रखा है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाई x इक्वल टू -2y² एंड x इक्वल टू 1 - 3y²। इसको हमें करना है। तो देखिए, एक दो चीज़ें हम आपको पहले से ही नोट करा देते हैं। जैसे हम लोग y² इक्वल टू 4x जानते हैं ना, ये होता है y² इक्वल टू 4ax। इसको समझिएगा थोड़ा ध्यान से, a पॉजिटिव है। तो अगर आपसे कहा जाए कि इसको शिफ्ट करना है, मान लीजिए इस तरह से, इसको शिफ्टिंग ऑफ पैराबोला कहते हैं। ये अगर इसको लिखना है और ये है अगर h, k, तो इसका इक्वेशन, और सेम लेटस रेक्टम है यहाँ पे भी 4a, तो इसका इक्वेशन हम लोग दोस्तों लिखते हैं y की जगह y - y1 और x की जगह x - x1 कर देते हैं। तो इस तरह से लिखा जाता है और ये लॉजिक हर जगह अप्लाई करते हैं। तो ये तो आपका स्टैंडर्ड पैराबोला है। तो आप कह सकते हो कि सर ये x इक्वल टू -y² इक्वल टू -x अभी बताया था ना, ये तो आपका इस तरह से हो जाएगा ऐसे। लेकिन ये जो पैराबोला है दोस्तों x इक्वल टू -y², जैसे यहाँ पे कर्व हम लिख रहे हैं y² इक्वल टू -x/2 -x/2, और दूसरा कर्व है, आप ध्यान से देखिए उसको मैं इधर लिख देता हूँ। दूसरा कर्व क्या लिखा है आप, y² इक्वल टू 1 - x/3। तो ये आपका 0 पे हो रहा है, तो ये भी शिफ्टेड है। लेकिन इसका डायग्राम ऐसे बनाएंगे इस तरह से, ये सिमेट्रिकल है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा, है ना। और एक चीज़ आपको ये भी ध्यान रखना है कि जैसे x इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं तो यहाँ से y की वैल्यू आएगी। मतलब अगर x की वैल्यू की बात करें तो एक x इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू क्या है, x इक्वल टू 0 पे यहाँ से y 0, और यहाँ से x इक्वल टू 0 पे y कितना आएगा 1/3। तो ये कुछ ऐसे बनेगा, है ना। इनका इंटरसेक्शन पॉइंट भी हम लोग पैराबोला का निकाल सकते हैं। कैसे? तो सिंस ये कर देते हैं -2y² इक्वल टू 1 - y², 1 - 3y², तो ये आ जाएगा y² इक्वल टू 1। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, और y की वैल्यू 1 के लिए x की वैल्यू आप दोनों जगह से देखो तो कितना आ जाएगा माइनस, कितना लिखोगे माइनस, बताओ, कहो कि y इक्वल टू 1 के लिए x की वैल्यू हो जाएगी -2। तो दिस इज़ -2, 1 एंड दिस इज़ -2, -1। सिमेट्री है, तो इस तरह से आप कह सकते हैं। अब मैं पूछूंगा, देखिए, तो ये कर्व पहले आपको आना चाहिए बनाने, है ना। ये अगर आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी है तो आपके लिए बहुत आसान काम होगा, और नहीं पढ़ी है तो आप निश्चिंत रहिए। हमने आपको बताया ना कि ये जो है आप इसको तो बना ही लोगे, और उसके बाद क्या करोगे, ये जो y² इक्वल टू दूसरा कर्व था 1 - x/3, ये भी क्या है शिफ्टेड है, तो 1 यूनिट राइट शिफ्ट कर देंगे इसी को। तो ये इसी साइज़ का था, लेकिन जैसे पीछे जाएगा और इसका लेटेस्ट रेक्टम कम है, आप कह सकते हो y² इक्वल टू, ये इसका लेटेस्ट रेक्टम मैग्नीट्यूड वाइज 1/3 है और इसका -1/2 है, तो 1/3 ऑब्वियसली कम होता है ना दोस्तों। तो उस लॉजिक से अब आपसे पूछूं कि मैं एरिया कौन सी बात कर रहा हूं, तो आप कहोगे ये एरिया है दोनों के बीच का, एक तो ये है और दूसरा ये है। तो पहला पॉइंट हम लोगों ने स्केचिंग कर लिया, ठीक है, ये तो मैंने बेसिक बताया था, इसका काम तो हो गया होगा आपसे। अब स्केचिंग के बाद मैंने क्या बताया था, दूसरा पॉइंट दोस्तों, तो दूसरा पॉइंट हमने बताया है स्केचिंग के बाद व्हिच एरिया, तो व्हिच एरिया भी कर लिए। तीसरा सिमेट्री है इसमें, तो कहोगे कि यस, जितना एरिया ऊपर उतने एरिया नीचे, तो एक का निकाल के डबल करेंगे। और चौथा पॉइंट हम लोग क्या करेंगे, लिमिट पुट करेंगे। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि 0 से 1 पुट करना है, तो 0 से 1 रख दिया। अब ये राइट कर्व है, x इक्वल टू क्या है, तो ये 1 - 3y² है, और ये x इक्वल टू
माइनस 2y² है। तो राइट माइनस लेफ़्ट, तो ये हो गया राइट और ये हो गया माइनस लेफ़्ट आपका d ऑफ y। तो ये आ जाएगा दोस्तों 2, 0 से 1, 1 माइनस y² dy। और इसका हम लोगों को रिजल्ट पता है, इसका y होता है ये y³ 3, 0 से 1। तो ये आ जाएगा 2 इंटू 1 माइनस 1/3 विच इज़ 4/3 के इक्वल। तो 4/3 स्क्वायर यूनिट्स। वैसे मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, ये क्वेश्चन ऑलरेडी जेईई मेन में पूछा जा चुका है। और इसमें नई चीज़ क्या है हमारे लिए, तो नई चीज़ ये है दोस्तों, देखिए एक चीज़ मैं अभी और बता देता हूँ कि आपको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है या y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। कई स्टूडेंट तो कसम खा के बैठते हैं कि नहीं हम माँ कसम हम x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे चाहे पूरी कायनात पलट जाए। ऐसा नहीं करते, आपको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। कहो कि जो आसान पड़ेगा, जो विद इन टाइम हो जाएगा उसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। हम कहते हैं ना कि ऐसा कोई सगन है जिसको इसने ठगा नहीं, वही बात है। तो वो चीज़ है, आपको ध्यान रखना है कि अगर आप एक चीज़ पे फोकस करोगे तो ऐसा हो सकता है कि वो आपको ठग देगा। मतलब आपको x और y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। ये चीज़ हम लोगों को 2 in 1 मतलब तुरंत क्लिक करनी चाहिए और एग्ज़ाम हॉल में क्लिक करनी चाहिए। वहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन है, एक सेलेक्ट करना है, तुरंत डिसाइड करना होगा। और उतना डिसीजन आप इंस्टेंट लें दोस्तों, इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी। तो जैसे हमारे लिए यहाँ y के रिस्पेक्ट में आसान है इंटीग्रेट करना, क्योंकि राइट में हमेशा यही कर्व है और लेफ़्ट में यही कर्व है, तो राइट माइनस लेफ़्ट करना आसान हो जाएगा। क्लियर। तो इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया और इसका आंसर आ गया 4/3। तो इस क्वेश्चन में आपने y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया। अब आप लिखिए अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, कंप्यूट द एरिया ऑफ द फिगर बाउंडेड बाय द स्ट्रेट लाइन x = 0 और x = 2 एंड द कर्व y = 2x एंड y = 2x - x²। इन चारों को बनाते हैं। तो स्टेप 1 है अपना y = 2x - x² इज ए डाउनवर्ड पैराबोला, है ना। और इसका डायग्राम कुछ इस तरह से बनता है। अब अगला है y = 2x, तो 2x, y = 2x मान लीजिए इस तरह से बना दिया। अब x = 2, तो x = 2 यही है, तो ये आप ऐसे बनाइए। x = 2 पे बेसिकली क्या है, पैराबोला की वैल्यू 0 आ रही है और x = 0 इज़ दिस लाइन। तो आपको कौन सी एरिया निकालनी है, तो ये चारों तरफ से जो घिरा हो उसी एरिया को हम लोग निकालना चाहते हैं। दिस इज़ x एक्सिस और ये आपको y = क्या दिया हुआ है, 2x - x²। ये कौन है, तो y = 2x है। क्लियर। अब हम लोगों ने स्केचिंग तो कर ली, विच एरिया भी बता दिया। तीसरा स्टेप सिमेट्री है, तो कहोगे कि एक ही एरिया है, कोई सिमेट्री का फ़ायदा नहीं होगा। और लास्ट किसके रिस्पेक्ट में डिसाइड करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, तो आप कहोगे कि ये एरिया लिख रहा हूँ, तो आप कहोगे कि x के रिस्पेक्ट में हमने डिसाइड किया है 0 से 2 चलेंगे दौड़ के। अपर कर्व कौन होगा, तो 2x और लोअर कर्व कौन होगा, तो 2x - x² और फिर ये dx। तो ये 2x का इंटीग्रेशन, तो 2x/ln2 वी ऑलरेडी नो दैट, और ये 2x का x² और ये प्लस x² का x³ 3, बिल्कुल सही। ये 0 से 2 तक। अब एक बार 2 रख देते हैं, तो 2/2 मतलब 4 हो जाएगा ना, ये 4/ln2 -4 और ये हो जाएगा 8/3 और 0 रखेंगे तो क्या होगा, ये 1/ln2 और बाकी सब तो गायब ही हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका 3/ln2 और ये देखिए तो कितना आता है, तो ये आएगा आपका -4/3। तो फाइनल आंसर इज़ 3/ln2 -4/3, बिल्कुल सही आंसर है। तो इसको आप चेक करके बताइए कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। मेरे ख्याल से दोस्तों ये समझ में आ जाएगा और ये बहुत आसान है। डाउनवर्ड पैराबोला हम लोग को जानते हैं, जैसे पैराबोला कभी भी न बनाने आए तो आप क्या करिएगा, उसके 2 मेथड हैं। एक तो परफेक्ट स्क्वायर बना के कर सकते हैं, जैसे आप इस पैराबोला को आप ऐसे तो लिख ही सकते हो ना। इसको अगर परफेक्ट स्क्वायर बनाना हो तो क्या लिखेंगे, तो दिस इज़ आप कह सकते हो 1 - x - 1 का होल स्क्वायर। कैसे ये हुआ, तो आप कहोगे कि ये ओपन करेंगे तो -x², ये 1 तो कैंसिल ही हो जाएगा, -2x + 2x में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 1 - x² और उसमें 1 जोड़ने का मतलब 1 यूनिट ऊपर शिफ्ट कर देना,
और ये 0 0 से पास हो रहा है, ये आपका ओरिजिन दिखाया हूँ। और दूसरा है y इक्वल टू 2 की पावर x, ये तो ऑलरेडी बेसिक है। और फिर अपर माइनस लोअर किया गया है। इंटीग्रेशन में आपको तो कोई डिफ़िकल्टी होगी नहीं आई होप, क्योंकि आपने डेफिनेट इंटीग्रेशन वाली भी क्लास ज़रूर की होगी दोस्तों। और इस तरह से हम लोग आंसर निकाल लिए 3/ln2 माइनस 4/3। और ये तो आपको हर क्वेश्चन में ही लिखना है स्क्वायर यूनिट्स, नहीं भी लिखा हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अब हम लोग करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो मैंने अगला क्वेश्चन लिख रखा है दोस्तों, प्रूव दैट द कर्व्स y² इक्वल टू 4x, ये आपका ओपनिंग राइट साइड पैराबोला, x² इक्वल टू 4 ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला, डिवाइड द एरिया ऑफ स्क्वायर बाउंडेड बाई x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 4, y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 4। ये 4 लाइन्स हैं, ये आपस में 2 पैरेलल हैं, ये 2 पैरेलल हैं और इक्विडिस्टेंट है तो स्क्वायर बनेगा। अब ये कह रहे हैं कि स्क्वायर की एरिया को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। इसी को ऑब्जेक्टिव फॉर्म में क्वेश्चन जेईई मेन पूछ चुका है। वो कैसे पूछ रहा है, पहले हम लोग इस क्वेश्चन को करते हैं। तो अपने पास सिंपली ये 2 कर्व हैं, तो आराम से इसको स्केच कर लिया जाए। क्लियर। तो ये हमने ओपनिंग राइट साइड वाला पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड वाला बना दिया, ये ओपनिंग राइट साइड है, ठीक है ना। अब आप ध्यान से देखो, अगर इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 4,4, और जो आपका स्क्वायर है वो इसी तरह से है, कुछ देखने में जैसा भी लगे लेकिन है ये स्क्वायर। y इक्वल टू 4, दिस इज x इक्वल टू 4 दोस्तों, ये है y इक्वल टू 0 एंड दिस इज x इक्वल टू 0। तो ये कह रहा है कि अगर ये एरिया S1 है, ये जो साइडेड एरिया है, अगर इसको मैं S2 लिख दूं और ये S3, तो आप ये प्रूफ कर दो कि S1, S2, S3 तीनों की वैल्यू क्या है, इक्वल है। जेईई जो मेन का पेपर है जिसमें ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में आया हुआ है, उसमें क्या कहता है कि S1:S2:S3, मतलब S1 S2 S3 का रेशियो निकाल दो। तो जिन बच्चों ने उस टाइम एनसीईआरटी सॉल्व की होगी वो आप कह सकते हो कि सर ये तो आंसर ही याद है, 3 इक्वल पार्ट मतलब 1:1:1 देखो ख़त्म। तो कभी कभी दोस्तों इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं, 4 से 5 ऐसे क्वेश्चन पेपर में रहते हैं कि आप देखे और टिक किए, क्योंकि पेपर पूरा बैलेंसिंग होता है। उसमें 4 से 5 वो भी क्वेश्चंस रहेंगे जो आपको डिस्क्रिमिनेट कर देंगे बाकी स्टूडेंट से। जो स्टूडेंट अच्छे से पढ़ाई किए होंगे वहीं कर पाएंगे, जो नहीं किए होंगे वो नहीं कर पाएंगे, और वहीं से रैंक डिसाइड हो जाती है। तो आसान जो क्वेश्चन होता है वो तो कंपलसरी है कि आपको करना ही करना है, आप छोड़ नहीं सकते। अब सवाल ये उठता है, देखो सिमेट्री के बेसिस पे कह सकते हैं कि जो S1 भाई साहब हैं वो S3 हैं, और S2 का तो रिजल्ट हम लोगों ने निकाला था, लेकिन एक बार फिर से निकाल लेते हैं, ठीक है। तो एक एक करके ये क्या है, तो y² इक्वल टू कहाँ गया जी, y² इक्वल टू 4x। तो इसका अगर अपर कर्व लिखना होगा तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, ऐसे लिख सकते हैं इस अपर वाले पोर्शन को y इक्वल टू 2 टाइम्स √x, और ये कौन है, तो y इक्वल टू x² बाई 4, x² इक्वल टू 4y था ना। तो देखिए अगर मैं पूछूं आपसे कि आपको एरिया S1 S3 की वैल्यू चाहिए, तो आप क्या करोगे, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, तो आप 0 से 4 इंटीग्रेट कर दोगे किसको, तो x² बाई 4 dx को। तो ये कितना आ जाएगा, तो x³ बाई 12, और ये 0 से 4, तो ये हो जाएगा 64 बाई 12 विच इज़ 16/3 दोस्तों, एक बार ध्यान रखना। और अगर मैं कहूँ कि S2 कैसे निकालेंगे, तो इसको भी 0 से 4 इंटीग्रेट करेंगे। पिछले केस में क्या था, अपर कर्व आपका ये x² इक्वल टू 4y था, लोअर कर्व 0 था, इसमें अपर लोअर चेंज हो रहा है। तो ये लिखेंगे 2√x माइनस, आगे क्या कहोगे, आप ये भी कह सकते हो कि सर इसको भी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इससे भी आसान एक तरीका हम लोगों को मिल गया है। हम लोग बाई सिमेट्री कह सकते हैं, हमने कहा था ना कि सिमेट्री का ध्यान रखिएगा। तो बाई सिमेट्री आप कह सकते हो, बाई सिमेट्री आप ये लिख सकते हैं कि जो S1 है वो S3 के इक्वल है, विच इज़ इक्वल टू 16/3, और जो S2 है वो क्या होगा, स्क्वायर की एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस S1 प्लस S3। तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना है, तो 4 × 4 माइनस 16/3 प्लस 16/3। तो आप ध्यान से देखोगे तो ये भी आपका 16/3 आ जाएगा। क्लियर। और ये भी आप कह सकते हो कि सर अगर रिजल्ट याद है तो अभी आपने लिखवाया था कि एरिया S2
हमने लिखवाया था ना 16AB होल डिवाइडेड बाई 3, तो यहाँ पे A कितना है 1 है, B भी 1 है अपॉन 3, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये मैंने लिखवाया है दोस्तों, इसमें अब ये मत कहना हमने शुरू के ही क्वेश्चन में लिखवाया था, भूल गए हो ना। अभी नोट्स देखो, तुरंत देखो, मैंने रिजल्ट के फॉर्म में लिखवाया भी था। तो आप कह सकते हो कि S1 और S2 और S3 तीनों सेम हैं और तीनों की वैल्यू क्या है 16/3 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये आपका एक बोर्ड फेवरेट, जेई मेन फेवरेट कह सकते हैं। जे एडवांस तो ऐसा आसान क्वेश्चन नहीं पूछेगा, वो थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन पूछता है। तो ये बेसिक आपका क्लियर हो गया है। ये सब देखो थ्योरी में तो 5 ही हैं, थ्योरी जितना बताया हूँ ना उतना ही है एडवांस में भी, बस क्वेश्चन के लेवल में थोड़ा सा डिफरेंस है। तो आप इसको आराम से कर लीजिए। लेकिन एडवांस में भी दोस्तों कभी कभी लल्लू पल्लू क्वेश्चन आ जाते हैं, एकदम कहते हैं ना झंडू छाप टाइप के, तो वो आराम से कर लेते हैं। ये वैसे हाईली स्कोरिंग सेक्शन होता है आपका जेई मेन और जे एडवांस के लिए। तो ये मैंने अपनी तरफ से पूरा कंप्लीट कर दिया। स्केचिंग क्लियर हुई, सिमेट्री भी क्लियर हुई, किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किए वो भी क्लियर हुआ। S1 S3 को पहले से ही इक्वल कर डाला। S2 को कैसे निकाले, तो एरिया ऑफ स्क्वायर में से इन दोनों भाई साहब को हटा दिए तो S2 आ जाएगा, क्योंकि यही है ना 3 सेक्शन एरिया ऑफ स्क्वायर में। तो तीनों क्या हो गए, इक्वल आ गए। जेई मेन वाला क्वेश्चन जिसमें रेशियो पूछा था, तो कर ही लोगे, कहोगे कि सर इक्वल है तो 1:1:1 आंसर हो जाएगा। अब मुझे ईयर याद नहीं है, क्योंकि जेई मेन इतना पेपर पूछ दिया है कि बच्चों ईयर याद करना बड़ी मुश्किल है। एडवांस का अभी ठीक है कि एक ही पेपर हो रहा है, भविष्य में वो भी 20-20 पेपर लेने लगे तो क्या होगा, उसके भी भूल जाएंगे हम लोग क्वेश्चन करना। तो ये हो गया, पता चला रोज़ एडवांस के ही पेपर हो रहे हैं। आज जनवरी एडवांस पेपर, कल फरवरी एडवांस का पेपर, और जिसमें आप क्वालिफाई करोगे उसमें आप जाओगे। पता ना वो दिन दूर नहीं, आ भी जाएगा आप लोगों की कृपा रही तो ये कर लिया ना। अब करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो दोस्तों, हमने अगला क्वेश्चन लिख रखा है, एक आजकल ये ट्रेंड चल रहा है मार्केट में कि इस तरह के भी क्वेश्चन आपको आने चाहिए। ये नया ट्रेंड है, आप कह सकते हो इस समय जेई मेन जे एडवांस के पेपर में बहुत ट्रेंड करता है। और ये सिर्फ़ और सिर्फ स्टूडेंट को कंफ्यूज किया जाता है, क्योंकि इसमें कुछ है नहीं। जो हम अभी वर्डिंग प्रॉब्लम दे रहे थे, अब ये क्या है, सिंबॉलिक नोटेशन में सारी चीज़ें दी हुई हैं। पहले तो इसका मतलब समझते हैं क्या है। आपको इस तरह का आर सेट दे देगा, कहेगा कि रीजन की वैल्यू बताइए, रीजन के एरिया की वैल्यू बताइए। तो ये क्या है, x, y, मतलब x, y कार्टेशियन प्लेन में होते हैं, x एक्सिस y एक्सिस ये सब तो जानते ही हैं। एक कर्व है y ग्रेटर दैन 0 लेस दैन और इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मतलब y की वैल्यू 0 से ग्रेटर और एक्स स्क्वायर प्लस 1 से लेस होनी चाहिए। तो पहले y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बनाएंगे, उसी तरह से y इक्वल टू एक्स प्लस 1 सोचेंगे, और x अपना 0 से 2 वेरी करेगा। तो यहाँ पे क्या है ना कि आप इक्वल करते हुए कई सारे कर्व को लिख दो। जैसे एक यहाँ इक्वल करेंगे तो हमें मिल जाएगा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, और जब दूसरे वाले को इक्वल करेंगे तो ये y इक्वल टू एक्स प्लस 1 आएगा। तो स्टेप 1 होता है कि अपने को इन दोनों का डायग्राम आना चाहिए बनाने। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ओपनिंग अपवर्ड, और ये 1 यूनिट ऊपर शिफ्ट कर देंगे इसको। तो इस तरह से हमने इसको बना दिया। y इक्वल टू एक्स प्लस 1 दोस्तों, ये थोड़ा सा हम बड़ा से बना देते हैं, है ना, ताकि क्लियर दिखे, थोड़ा सा नीचे करके। तो देखिए मैं कह रहा हूँ कि ये हो गया आपका ओपनिंग अपवर्ड, तो ऐसे बनाया आपने इस तरह से, क्लियर। ये पैराबोला है, और ये स्ट्रेट लाइन का क्या हाल है, तो आप कहोगे कि इस तरह से बन जाएगा स्ट्रेट लाइन, है ना, देखने में लाइन ही लगेगी। y इक्वल टू ये कौन है, x प्लस 1, और ये कौन है, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। दोस्तों इन दोनों का इंटरसेक्शन होगा आपका 1 पे, क्लियर। तो हमने कर्व तो बना दिया, फिर कहोगे कि सर अब कुछ तो और बताइए। तो y ग्रेटर दैन 0 का मतलब होता है कि हम लोग x एक्सिस के क्या हैं, ऊपर हैं, और y इस कर्व से लेस होने का मतलब होता है कि हम इसके नीचे हैं, इस लाइन के भी नीचे हैं, और x अपना 0 से कहाँ तक वेरी कर रहा है, x इक्वल टू 2 तक। ये x इक्वल टू 2 लाइन है दोस्तों। तो आपको अब रीजन ढूंढना है। हमने बताया था ना कि बेसिक स्केचिंग कर लिए, अब रीजन को सर्च करते हैं। तो ये इसके इधर, इसके राइट साइड में, इसके नीचे, इसके भी नीचे, और इसके ऊपर। तो आप कहोगे सर ये रीजन आ रहा है आपका, ये वाला, क्लियर। अब इस रीजन में भी अपर कर्व माइनस लोअर कर्व करेंगे। तो अपर कर्व एक बार क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है दोस्तों, और एक बार क्या है, y इक्वल टू एक्स प्लस 1 है। इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा। तो ये एक नया ट्रेंड हम कह रहे थे कि मार्केट में चल रहा है। मार्केट मतलब इंडस्ट्री में
आपका जो कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री है उसकी बात कर रहा हूँ, जी मैन जिया की इंडस्ट्री। तो उसमें क्या है कि आपका जो एरिया अंडर कर्व है उसको आप वर्डिंग प्रॉब्लम ना देकर इस तरह से भी जेई मेन पूछता है कि एरिया निकालो, एरिया निकालो। तो इसको भी हम लोग बनाएंगे और इनइक्वालिटी का ध्यान रखेंगे। रीजन डिसाइड करने के लिए जो सबसे आसान तरीका होता है दोस्तों कि कोई कोऑर्डिनेट को पुट कर देते हैं। जैसे अगर हम मान लीजिए यहाँ पे कोई भी नंबर होता, सपोज यहाँ पे 0,4 तो होता ना, तो 0,4 रखते हैं, यहाँ 4 और यहाँ 0 तो सेटिस्फाई नहीं होता, इसका मतलब हम दूसरी तरफ भागते हैं, और जब सेटिस्फाई हो जाता तो हम उसी तरफ भागते। ये होता है तरीका। तो यहाँ तो आसान है, y लेस देन मतलब उसके नीचे, y ग्रेटर देन 0 मतलब इसके ऊपर, और x 0 से 2 के बीच में, और उसी तरह से लाइन के नीचे। तो ये हमने बना दिया। अब ये सब आपको हर क्वेश्चन में फॉर्मेलिटी करनी है, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। अब चलते हैं उस एरिया के एक्सप्रेशन को लिखते हैं। तो एक बार क्या करेंगे हम लोग, 0 से 1 चलेंगे और अपर कर्व माइनस लोअर कर्व कर देंगे। दूसरा क्या करेंगे, अब 1 से 2 चलेंगे और अपर कर्व माइनस लोअर कर्व कर देंगे। तो दिस इज़ dx। इसका इंटीग्रेशन हम लोगों को पता ही है, x³/3 + 1, ये 0 से 1, और ये x+1 का होल स्क्वायर बाई 2, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आप उसी तरह से लिख दीजिए x+1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ये भी क्या है, 1 से 2, और वैल्यू रखो। तो ये 1/3 + 1 हो गया, और ये कितना हुआ भाई, तो दो रखेंगे तो 2 + 1 3, 3 का स्क्वायर होता है 9, तो 9 हो गया, 9/2 माइनस 0 1 रखेंगे तो 1 + 1 2 का स्क्वायर मतलब 4/2 मतलब 4/2। तो ये कितना हुआ देखिए, तो ये 5/3 + 1 4/3 आ गया ये, और ये कितना हुआ 4/3, और ये कितना हुआ भाई, तो 5/2। तो इसको सॉल्व करो तो ये हो गया, पंक्ति है 15 8/6, तो ये आ गया 23/6 स्क्वायर यूनिट्स। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, अपर कर्व बार बार चेंज हो रहा था दोस्तों, इसलिए हमें 0 से 1 और 1 से 2 इंटीग्रेट करना पड़ा। ये हमने आपको बताया था, जो हमने एनसीईआरटी के डायग्राम वाला बात की थी, कवर पेज वाला। अरे एनसीईआरटी रखे होगे तो एक बार कवर पेज देखो यार, वो मैं कर रहा हूँ, उसमें दिया है ना अपर माइनस लोअर करना है एरिया का डायग्राम। तो ये अपर कर्व यहाँ पे क्या है, तो ये कर्व आ रहा है क्योंकि स्ट्रेट लाइन इसके ऊपर है। तो x² + 1 को 0 से 1 इंटीग्रेट कर डाला, और x + 1 को 1 से 2 कर डाला, तो बाकी सब झिंगा लाला। तो ये वही चीज़ है। तो 0 से 1 किया तो x² का इंटीग्रेशन हो गया x³/3। इसका देखो मैंने भी गलती कर दी, ये x होता है ना, इसलिए मैं कह रहा था कि एक बार और चेक करते हैं, क्योंकि कभी कभी ना गायब हो जाता है मेरा भी, आप मत गायब करना, है ना, डोंट माइंड यार। तो देखो ये x³/3 और इसका हो गया x, ये 0 से 1, और ये x + 1 का होल स्क्वायर बाई 2। 1 जब रखेंगे तो अच्छा वो सोच सकते थे कि सर 1 में तो आपने गलती कर ही दी थी, फिर तो पकड़े गए। तो ये 1/3 हो गया +1, और 0 में तो साफ़ ही हो गया मैदान। और ये 2 रखेंगे तो ये 3 का स्क्वायर 9/2 माइनस 4/2, और 9/2 माइनस 4/2 होता है 5/2, और ये 4/3, इन दोनों को ऐड कर दिए तो 15 और 8 23/6 23/6 स्क्वायर इंच। बिल्कुल आंसर सही है दोस्तों। और इस तरह से हम लोगों ने कौन सा क्वेश्चन कर लिया अपना, क्वेश्चन जो भी हो नंबर में क्या रखा है, कहो कि आम गिनो गुठली थोड़ा गिनोगे, तो ये कंप्लीट हो गया ना। ये नया ट्रेंड के बारे में जानकारी पता चल गई, ये सब मोह माया है। आप क्या करिएगा, आराम से करिएगा, फिर रीजन डिसाइड करिएगा, उसके बाद चिल मारिएगा। बिल्कुल सही। और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, फटाफट कर दो जो बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया, और 10 दोस्तों को जोड़ो। एक कहते हैं ना 1 और 1 11 होते हैं, तो आप 10 को जोड़ोगे तभी तो 11 होंगे ना, वही लॉजिक है। तो देखिए दोस्तों, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y² = 2x एंड द लाइन x - y = 4। तो y² = 2x कौन सा पैराबोला है, तो स्टैंडर्ड पैराबोला ओपनिंग राइट साइड, और x - y = 4 इज ए स्ट्रेट लाइन। तो पहले ही डायग्राम्स को हम लोग बनाते हैं, फिर देखते हैं कि और क्या करेंगे। तो ये हमने ओपनिंग राइट साइड वाला पैराबोला बना लिया, ये है y² = 2x, देखते जाना, और x - y = 4, तो इसका x इंटरसेप्ट पॉजिटिव है और y इंटरसेप्ट क्या है, नेगेटिव है। तो ये कैसे लिखेंगे, ये लाइन आपकी इस तरह से बनेगी कुछ, ये है लाइन आपकी x - y = 4। अब इन दोनों के बीच का एरिया निकालना है। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला
एंड द लाइन। तो ये कौन सी एरिया है, मैंने बताया था कि पहले बेसिक स्केचिंग आनी चाहिए, जो कि हम लोगों ने इस स्टेप पे कर लिया। अब दूसरा स्टेप क्या बताया था हमने, तो दूसरा स्टेप हम लोगों का होता है कि विच एरिया। तो ये एरिया हम लोगों का है, एक प्रकार से कह सकते हैं कि दिस इज़ आपका इस तरह से ये हो जाएगा एरिया, रिक्वायर्ड एरिया यही है। अब हमें क्या है कि ए और बी निकालना है, क्योंकि हमने तीसरा पॉइंट्स आपको बताया था कि क्या सिमेट्री है यहाँ पे, तो कहोगे कि सिमेट्री कहाँ है, ये तो एक ही एरिया है। अब ए और बी के लिए हमें वाई की वैल्यू निकालना चाहते हैं, क्योंकि वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना हम लोगों के लिए एक ईजी पार्ट रहेगा। तो देखिए सॉल्विंग वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x एंड x माइनस वाई इक्वल टू 4, आप क्या करिए x की वैल्यू यहाँ पे उठा के रख दीजिए। तो वी गेट क्या लिखेंगे, वाई स्क्वायर बाई 2 माइनस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा y, ये 4 है, तो वाई स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स वाई माइनस 8 इक्वल टू 0। तो y की दो वैल्यूज़ आएंगी यहाँ पे क्वाड्रेटिक से, 4 और -2। तो ये बताइए ये क्या हो जाएगा आपका y इक्वल टू -2, और इसके करस्पॉन्डिंग कौन आएगा दोस्तों, तो दिस इज़ 4। अब हम लोग आसानी से अपना एरिया निकाल सकते हैं, y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, ये हम लोगों ने बहुत पहले ही डिसाइड कर लिया था। तो राइट साइड वाला कर्व क्या है, तो x एज ए फंक्शन ऑफ y मतलब 4y, और ये लेफ़्ट कर्व तो वाई स्क्वायर बाई 2, ये हो जाएगा आपका आंसर। अब इसको आप इत्मीनान से आप इंटीग्रेट कर दीजिए। तो दिस इज़, ये कहोगे दोस्तों कि दिस इज़ 4y प्लस वाई स्क्वायर बाई 2, और ये वाई क्यूब अपॉन 3 और एक 2 ऑलरेडी है, तो ये 6 हो जाएगा, -2 से 4। तो जब 4 रखोगे तो 4 हो जाए 16, और यहाँ रखेंगे तो +8, और ये -64 अपॉन 6, और जब -2 रखेंगे तब देखते हैं क्या होता है। तो ये हो जाएगा -8, ये हो जाएगा आपका 4/2, और लास्ट वाला आएगा -8/6। तो अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, तो एक एक करके सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये 24, और ये कितना हो जाएगा, इसको क्या लिखेंगे, तो ये आप कह सकते हो कि 32/3 आ गया एक प्रकार से, और इसको ये है आपका माइनस ऑफ माइनस, तो +8 कर देते हैं, और ये ध्यान से देखिए 2 है तो ये -6, तो ये हो जाएगा +6, और माइनस ये 4/3। क्लियर। अब ये 4 प्लस, तो ये हो गया आपका 32 माइनस, ये कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 36/3, और 36/3 कितना होता है, तो 36/3 होता है आपका 12। तो 32 माइनस 12 विच इज़ इक्वल टू 20। एक बार चेक कर लेते हैं कैलकुलेशन को। तो एक मिनट, यहाँ पे 32 नहीं होगा, 24 + 6 आपका कितना होता है, 30 है ना, गलती कर दिया हमने, तो ये अब सही कर लीजिए आप। और अब आप यहाँ पे 30 लिखोगे, और 30 माइनस 12 कितना हो जाएगा, 18। तो इसका फाइनल आंसर है दोस्तों 18 स्क्वायर यूनिट्स। एक बार मैं आंसर चेक कर लूँ कि मैंने क्या लिखा था, मैं 18 ही लिखा हुआ है आंसर में, तो इसका मतलब अब हम लोग सही जा रहे हैं। तो इसमें क्या किया, एक बार हमें रिवाइज़ करवाइए। तो आपको काम है, जब आप पढ़ लेते हैं मैं आपको रिवाइज़ करवाऊँगा, आप मुझे रिवाइज़ करवाओगे, इस तरह से 2 in 1 गिव एंड टेक चलेगा, तो आप भी स्ट्रॉन्ग हो जाओगे। तो क्या किया हमने, स्केचिंग कर दिया वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x का, और ये x माइनस वाई इक्वल टू 4 का, इंटरसेक्शन पॉइंट के लिए सॉल्व किए। सॉल्व में आप y को फाइंड आउट कर सकते हैं, चूँकि हमें y निकालना था इसलिए हमने x को एलिमिनेट किया है, और y जो दो आया है -2 और 4, और उसके बाद हमने राइट माइनस लेफ्ट कर दिया, और y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दिया। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग का क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब करते हैं अपना एक जेई का क्वेश्चन जो बहुत पहले आ चुका है। तो देखिए दोस्तों, ये IIT जेई 2005 का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, तो फाइंड द एरिया बाउंडेड बाई x स्क्वायर इक्वल टू वाई। 2004 ये 5 का ही है, मुझे एग्जैक्ट ईयर नहीं याद है, कुल मिला के प्रीवियस ईयर्स का है। तो x स्क्वायर माइनस वाई और वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x माइनस 3। ये आप ध्यान से देखिए, तो ये जो 3 पैराबोलाज हैं, इसमें पहला पैराबोला है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, दूसरे को लिख सकते हैं y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, और तीसरा अपना शिफ्टेड है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 कॉमन लेंगे तो x माइनस 3/4 है ना। तो ये ओपनिंग अपवर्ड, ओपनिंग डाउनवर्ड, और ये ओपनिंग राइट साइड और प्लस शिफ्टेड वाला भी। तो इन तीनों के डायग्राम बनाते हैं। तो ये हो गया आपका ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला,
क्लियर। अब ये ओपनिंग डाउनवर्ड भी आपने बना दिया। अब वो जो तीसरा पैराबोला है वो इन दोनों को इंटरसेक्ट कर रहा है या टच कर रहा है, उसके लिए क्या करते हैं, कोई भी दो इक्वेशन सॉल्व कर लेते हैं। तो फ्रॉम C1 एंड C3 आप कह सकते हैं, आप y की वैल्यू यहाँ पे उठा के पुट कर दीजिए, तो एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू 4x माइनस 3। तो ध्यान से देखो दोस्तों, ये हो जाएगा x की पावर 4 माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। आप जब देखोगे ना तो इसमें क्या होगा कि x माइनस 1 का होल स्क्वायर कॉमन आएगा और यहाँ पे जो भी आएगा उसके इमेजिनरी रूट आएंगे। अब ये ब्रैकेट को निकालने के लिए हम लोग डिवीजन मेथड अपना यूज़ करेंगे, x की पावर 4 माइनस 4x प्लस 3, और ये हमने लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, तो ये एक्स स्क्वायर टाइम्स जाएगा, तो ये x की पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो 2x क्यूब माइनस क्या लिखोगे, माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस 4x प्लस 3, अब कितना बार, तो प्लस 2x टाइम्स, तो ये 2x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 2x, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो ये 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3, तो ये प्लस 3 टाइम्स। ये आप आराम से निकाल सकते हैं दोस्तों, जो मैं डिवीजन मेथड करता हूँ ना, ये तो हम लोग बचपन में ही सीखे थे, क्लास 9-10 में ये हम लोग पढ़े हैं और ये सब तो आता ही है। तो मैं यही कह रहा था कि ये जो आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ये क्या आ रहा है, इसके इमेजिनरी रूट होंगे, तो आप कह सकते हो कि रिपीटेड रूट है 1 और 1। रिपीटेड रूट का मतलब होता है दोस्तों यहाँ पे, और ये सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन क्यों दिया गया है, ताकि स्टूडेंट ये डिसाइड करने में एग्ज़ाम हॉल में कंफ्यूज हों कि पैराबोला तीसरा वाला दो जगह इंटरसेक्ट कर रहा है या टच कर रहा है। तो हम लोगों ने सॉल्विंग मेथड से देखा कि वो अपना पैराबोला टच कर रहा है, क्योंकि अगर ये इंटरसेक्ट कर रहा होता तो आपको क्या करते, आप कहते कि सर दो दो एक्स आते, जो कि हुआ नहीं। और हम लोग क्या करेंगे, ये एरिया को कम्प्लीटली निकालना है, तो बाई सिमेट्री के बेसिस पे हम लोग कह सकते हैं कि एक एरिया का आंसर निकाल के और उसको डबल कर दिया जाएगा। क्लियर। तो ये है दोस्तों आपका y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जिसको एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई लिखा था, ये है आपका y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, और ये अपना तीसरा पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल टू 4x माइनस 3। एक चीज़ और हम लोग देखते हैं कि इस पैराबोला को, इस एरिया को इंटीग्रेट करना विथ रिस्पेक्ट टू y एक्सिस बहुत ही ईजी काम है, तो ये आप इत्मीनान से नोट कर लीजिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। उसके बाद क्या कर रहे हैं कि हम लोग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लिए, अब हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, एरिया निकालना है। तो वो एरिया कैसे आएगी बताइए, तो आप कहोगे सर एरिया आएगी इंटीग्रेशन से, 2 टाइम्स 0 से 1, क्योंकि ये पॉइंट तो x इक्वल टू 1 आया था, तो ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1,1 और ये 1,-1। तो हम लोग 0 से 1 चलेंगे, और राइट कर्व क्या है, तो x एज ए फंक्शन ऑफ y, तो y स्क्वायर प्लस 3/4, और लेफ़्ट कर्व कितना आएगा, तो यहाँ से अगर x की वैल्यू लिखोगे तो रूट y आएगी, तो माइनस रूट ऑफ y इंटू डी वाई। अब इसको काउंट करना है, तो ये 2 और y ये 1/4 बाहर कर दीजिए, y स्क्वायर का y क्यूब अपॉन 3 प्लस 3y और माइनस 3/2 2/3, तो y की पावर 3/2, 0 से 1। अब ये 2 टाइम्स जब यहाँ रखेंगे तो 1/4, और ये 1/3 प्लस 3 माइनस 2/3। क्लियर। और 0 में तो 0 ही हो जाएगा, अब इसी को सिंप्लीफाई करते जाना है, तो ये हो जाएगा 1/12 प्लस 3/4 है ना, और माइनस 2/3। तो ये जब पूरा इंटायर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1/6 प्लस 3/2 माइनस 4/3, तो एलसीएम इन सब का कितना हो जाएगा, तो आप कह सकते हो कि ये इन तीनों का एलसीएम हो गया 6, तो यहाँ आएगा 1 और यहाँ 9, तितरी का 9 और यहाँ पे 8 आएगा, तो ये कितना हो गया, ये 2/6 विच इज़ इक्वल टू 1/3 के इक्वल। तो 1/3 स्क्वायर यूनिट इज़ द फाइनल आंसर दोस्तों। लेकिन इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन है, और ये 4 मार्क्स का आया है, जब IIT JEE सब्जेक्टिव होता था तब का क्वेश्चन है। लेकिन यहाँ पे क्या क्या इन्वॉल्व है, तो पहले बेसिक का स्केचिंग, अगली चीज़ क्या इन्वॉल्व थी इस क्वेश्चन में, तो जो हम लोगों ने रिपीटेड रूट फाइंड आउट किया, वैसे हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में ये थ्योरी ऑफ रिपीटेड रूट्स पढ़ते ही हैं, तो वो चीज़ होता है, उसकी थ्योरी क्या होती है वो हम आपको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में डिस्कस कर देंगे।
और उसके बाद क्या है कि आपका ये जो है आपने कर्व जो स्केचिंग के बेसिस पे बताया कौन सी एरिया है और किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ हम लोगों को y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना काफ़ी हेल्पफुल रहा। x के रिस्पेक्ट में भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। आप कह सकते हो कि x के ये पूरा ये जैसे निकाल लिया पूरा एरिया और उसमें से इस एरिया को सब्ट्रैक्ट कर दें और उसका डबल कर लें, वो भी आप काम कर सकते हैं दोस्तों, लेकिन हमने वन स्टेप प्रोसेस में कर दिया। यही मैं आपसे कह रहा था बार बार कि जब भी आपके पास वक्त हो और ये आप डिसाइड करें कि x के रिस्पेक्ट में y के रिस्पेक्ट में, तो कोई एक से मत चिपकना। आप ये भी कर सकते हो कि y के रिस्पेक्ट में सॉल्व करेंगे तो आसानी से हो जाएगा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस। आप जितना करेंगे उतना आपके लिए बेहतर रहेगा। अब हम लोग करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला दोस्तों हम लोगों ने क्वेश्चन लिखा है द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाई द पैराबोला y-2 का होल स्क्वायर इक्वल टू x-1। ये वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स से रिलेटेड है, ओपनिंग राइट साइड, लेकिन ये शिफ्टेड है और जिसका वर्टेक्स होता है 1,2। इनको 0 0 करने पे वर्टेक्स मिलता है जब पर इस तरह के स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे रहते हैं तब। और क्या कर रहा है दूसरी लाइन क्या है, तो टैंजेंट एक ड्रॉ करना है 2,3 पे। तो वो कैसे निकालेंगे, तो पॉइंट दिया ही है, टैंजेंट मतलब स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन के लिए पॉइंट और स्लोप चाहिए, और स्लोप कैसे लाएंगे dy/dx से, और x एक्सिस तो हम लोगों को मालूम ही है। तो इसको पहले डायग्राम को बनाते हैं, ये कैसे होगा। तो देखिए ये है आपका x एक्सिस और y एक्सिस, क्लियर। और ये पैराबोला का अभी हम लोगों ने 1,2 पे देखा, तो ये इस तरह से है आपका पैराबोला, क्लियर। ये जो पॉइंट है 2,3 ये यहाँ कहीं होगा, और आपने यहाँ पे क्या किया, इसे टैंजेंट ड्रॉ कर दिया। तो एक तरफ तो ये आपका कर्व है, ये मैं कह रहा था कि ये पैराबोला का वर्टेक्स है। आप चाहें तो 1,2 लिख भी सकते हैं, वैसे कोई ज़रूरत नहीं है। तो y-2 का होल स्क्वायर इक्वल टू x-1। अब इस स्ट्रेट लाइन जो टैंजेंट के फॉर्म में लिखे हैं, इसको निकालने के लिए हम कह रहे थे कि स्लोप और पॉइंट चाहिए। पॉइंट तो आपको पता ही है, और ये ध्यान देना दोस्तों टैंजेंट है ना, आप उसको अच्छे से बनाइएगा अपनी कॉपी पे। तो अब हम लोग dy/dx मेथड से y-2 का होल स्क्वायर इक्वल टू x-1। अब इसको क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि dy/dx चाहिए। तो 2 टाइम्स y-1 इंटू dy/dx इक्वल टू 1। तो यहाँ से dy/dx का स्लोप मिल जाएगा हम लोगों को उस पॉइंट पे 1/2 टाइम्स y कितना है 3, तो 3 - 1 मतलब 1/4 मिल गया। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं कि सही है ना। तो इसका dy/dx निकालेंगे तो ये कितना आएगा, तो आप कहोगे कि ये आएगा सर आपका 2 टाइम्स y-2 होगा ना, यहाँ पे y-2, तो आप भी y-2 कर दीजिए इंटू dy/dx, और इधर 1 तो 1/y-2, तो ये 3-2 हो गया। और 3-2 दोस्तों कितना आएगा, y इक्वल टू m इक्वल टू 1/2। हैंस इक्वेशन ऑफ टैंजेंट ये कितना हो जाएगा, तो ये लिखेंगे y-y1 इक्वल टू m टाइम्स x-x1। तो x-x1 कितना है, तो ये है आपका 2। तो यहाँ से x एज ए फंक्शन ऑफ y निकालना है, तो दिस इज़ 2y - 6 इक्वल टू x-2। तो x की वैल्यू आ गई 2y कितना 4 के इक्वल। तो ये आपने लिख दिया x इक्वल टू 2y - 4। हमें x को y के फॉर्म में निकालना है। अब आसानी से कौन सी एरिया है, तो ये एरिया। दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखना है, इस एरिया को हम लोग y के रिस्पेक्ट में निकालें तो आसान होगा, क्योंकि पूरी एरिया में राइट साइड में ये कर्व है आपका पैराबोला, और लेफ़्ट साइड में क्या है, ये स्ट्रेट लाइन है। और ये जानबूझ के दिया जाता है, क्योंकि हम लोगों का नॉर्मल एक ट्रेडिशन है कि x के रिस्पेक्ट में हम लोग प्रीफर करते हैं, और जानबूझ के एग्ज़ाम में y के रिस्पेक्ट में ईजियर बनाया जाता है। जिन स्टूडेंट को x और y में कोई डिस्क्रिमिनेट ही नहीं कर सकते, उनके लिए सब सेम है, तो वो तो आसानी से बाजी मार ले जाएंगे। लेकिन उन बेचारों का जिनको सिर्फ x करने की आदत है, x के रिस्पेक्ट में ही इंटीग्रेट करते हैं, उनके लिए y में जाना बहुत मुश्किल काम होता है। हमने जो बोर्ड का सिलेबस है आपका, और जो JEE मेन JEE एडवांस का एग्ज़ाम का जो है आपका पैटर्न, उसमें मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि सिर्फ़ और सिर्फ इसी पॉइंट को ध्यान दिया जाता है कि x के रिस्पेक्ट में कौन करता है, और कौन टाइम रहते हुए वो अपना डायरेक्शन चेंज करके y के रिस्पेक्ट में कर देता है। अगर y, क्योंकि वहाँ पे स्मार्ट भी आपको विद इन टाइम सोचना भी होता है, टाइम एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है एग्ज़ाम में। तो एरिया कैसे निकालेंगे अब हम लोग, तो कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे, तो 0 से चलेंगे 3 तक।
और राइट कर्व कौन है, तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लें, तो y-2 का होल स्क्वायर प्लस 1, और माइनस लेफ़्ट कर्व कौन है, तो लेफ़्ट कर्व कहोगे कि 2y-4 है, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये नॉर्मल ब्रैकेट है दोस्तों, तो dx, तो अब ये सिंप्लीफाई करिए तो ये 0 से 3, ये हो जाएगा y² माइनस 4y प्लस 4 प्लस 1 5 माइनस 2y प्लस 4। तो ये आपको पाओगे कि ये भी एक परफेक्ट ये dy है, तो ये आ जाएगा 0 से 3y-3 का होल स्क्वायर, और विच आता है y-3 का होल क्यूब होल डिवाइडेड बाई 3, 0 से 3। अब आप करते जाइए तो ये 0 आएगा, जब नेगेटिव रखेंगे तो -27/3 आएगा। तो ये फाइनल आंसर आपका कितना आ जाता है 9। इसको इंटीजर टाइप में बनाया जा सकता है। और इस क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या नया किया जो अभी तक क्वेश्चन में नहीं कर रहे थे, तो कहो कि सर नया ट्रेंड आजकल आया है मार्केट में टेंजेंट बनाना। नॉर्मल भी निकलवा सकता है आपसे जेईई में जे एडवांस, तो टेंजेंट की इक्वेशन भी इन्वॉल्व कर लिया इन्होंने। मतलब आपसे कितनी कैलकुलेशन करवाई गई कि पहले आप शिफ्टेड पैराबोला के बारे में जानकारी रखिए, दूसरा टेंजेंट की इक्वेशन। कोई बच्चा टेंजेंट की इक्वेशन निकाल ही नहीं ले तो वो क्या करेगा, इसे करेगा एग्ज़ाम में, और तो कुछ होगा नहीं बेचारे से। तो आपको क्या करना है, दौड़ना है, और दौड़ने के लिए टेंजेंट की इक्वेशन, और उसके बाद क्या करना है दोस्तों, फिर अपने को टेंजेंट की इक्वेशन लिखना है। और ये डिसाइड तो हम कर ही लेंगे कि एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं या वाई के रिस्पेक्ट में, और फिर मारेंगे और बाउंस बैक आएगा। तो इस तरह से अपना क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। इंटीग्रेशन में कोई दम तो है नहीं कि मैं आपको दोबारा बताऊं, मेरे ख्याल से आप इसको इत्मीनान से करिए, मैं गारंटी देता हूं आप कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों, हमने अगला क्वेश्चन लिख रखा है, ये एक स्पेसिफिक टाइप का प्रॉब्लम है, तो इसको एकदम इत्मीनान से करिएगा। लेट f of x be a continuous function such that area bounded between y equal to f of x with x axis and the two ordinates x equal to 0 and x equal to a is given by। आपको f of 2 बताना है, सॉरी f of π/2 बताना है। तो इसमें ध्यान से देखिए, मोस्टली केसेस में क्या होता है कि ये जो रेंज है इसका 0 से इन्फिनिटी भी दिया रहता है, ताकि हम लोग आराम से एरिया को दिखा सकें। तो ये कोई फंक्शन है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और ये x इक्वल टू ए और x इक्वल टू 0 आपके दो ऑर्डिनेट हैं, और एरिया की बात कर रहे हैं विथ x एक्सिस। तो इस एरिया को हम लोगों को पता है कि लिख सकते हैं हम लोग 0 से a f ऑफ x dx, और ये वैल्यू आपको दी हुई है a² प्लस a/2 टाइम्स साइन ए और प्लस π/2 टाइम्स कॉस ऑफ ए। क्लियर। और हम लोगों को अब क्या करना है, f ऑफ π/2 बताना है। तो ये जेई का अगर पेपर होगा तो उसमें आराम से वो दिया रहता है, ताकि स्टूडेंट कंफ्यूज ना हो। आपको इस तरह से लिखा रहता है f रियल नंबर टू 0 to इन्फिनिटी। तो ये अंडरस्टूड है कि हम लोग पॉजिटिव फंक्शन बना देंगे, और नहीं भी दिया है तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप यही बनाया करिए। क्लियर। अब हमें क्या करना है f ऑफ x निकालने के लिए, तो दोस्तों हम लोगों ने डेफिनेट इंटीग्रेशन में पढ़ रखा है, और वो कौन सा रूल है, तो कहोगे इंटीग्रल कैलकुलस में सिर्फ एक ही तो रूल है, और वो है लिमिनेट्स रूल। तो उसको अप्लाई कर देते हैं। तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू a, तो ये क्या करते थे, f ऑफ a और a का डिफ्रेंशिएशन 1, और इधर a प्लस 1/2 टाइम्स साइन a, और फिर 1/2 a/2 और साइन a का कॉस a, और ये माइनस π/2 टाइम्स साइन ऑफ a। तो आपको f ऑफ a मिल गया। तो f ऑफ π/2 देखते हैं कितना आएगा। तो f ऑफ π/2 इज़, तो यहाँ लिखोगे π/2 प्लस ये 1 हो जाएगा तो 1/2 प्लस ये तो 0 ही हो जाएगा, और माइनस π/2, ये π/2 कैंसिल आउट, और दिस इज इक्वल टू 1/2। तो इसमें आपको क्या करना है, एरिया फंक्शन, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस में एरिया फंक्शन जो हमने आपको बताया था लिमिट एज ए सम, तो उसमें क्या करते हैं कि उस तरह से आप लिखिए। और फिर क्या करेंगे दोस्तों, तो फिर हम लोग लेबनिज़ रूल लगाएंगे, और लेबनिज़ रूल लगाते ही हम लोग का f(x) मिल जाएगा, और f(x) मिलेगा तो आप कहोगे उससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन हम लोगों को मिल सकती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये क्वेश्चन पे आप स्टार मार्क कर लीजिएगा, और ये क्वेश्चन कभी भी आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। तो बी पॉइंट टू बी नोटेड। हमारे ख्याल से ये आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। एरिया हमने लिखा, वो गिवन था, लेबनिज़ रूल लगाया, आंसर कर दिया। अब लिखिए आप लोग अगला क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि आपको निकालना है फाइंड द एरिया बाउंडेड बाई एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस साइन एक्स एंड इट्स इन्वर्स फंक्शन। इसका इन्वर्स फंक्शन है,
और बिटवीन द ऑर्डिनेट्स x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू पाई। तो जैसा कि हम लोगों को ये पता है कि इसमें क्या सोचना चाहिए, तो सबसे पहले आप y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स और y इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स के बारे में ये इन्फॉर्मेशन दोस्तों हम लोग जानते हैं कि ये दोनों y इक्वल टू एक्स के अबाउट क्या होता है, सिमेट्रिक होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ बनाएंगे। हमने कहा था ना बेसिक स्केचिंग, और y इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स का ग्राफ क्या हो जाएगा, y इक्वल टू एक्स के अबाउट मिरर इमेज आएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, पहले एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है x प्लस साइन एक्स, तो इसको डिफ्रेंशिएट कर डाला तो एफ डैश एक्स हो गया आपका 1 प्लस कॉस एक्स, और 1 प्लस कॉस एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0, और डबल डैश करोगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस साइन एक्स। तो ये आपका जो है अगर इक्वल टू 0 करें, लेट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, तो 1 प्लस साइन एक्स की वैल्यू जैसे ही 0 करोगे, 1 प्लस कॉस एक्स, तो कॉस एक्स की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, -1, तो एक्स की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ मिलेगी पाई, जो गिवन इंटरवल है 0 से 2 पाई में। तो इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि मैं कैसे बना रहा हूँ। तो हमने क्या किया, एक 0 पॉइंट किया, एक पाई पॉइंट किया है, और एक 2 पाई। पाई पे वैल्यू अगर चेक करेंगे तो आएगी पाई, और 2 पाई पे वैल्यू 2 पाई आएगी। क्लियर दोस्तों। अब हमें कॉन्टीन्यूअस फंक्शन तो ये ऑलरेडी है और इंक्रीजिंग है, और ये सेकंड डेरिवेटिव बताता है, अगर नेगेटिव है सेकंड डेरिवेटिव तो इसका मतलब ग्राफ जो है वो टेंजेंट के बिलो है, और सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव मतलब ग्राफ ऊपर टेंजेंट नीचे। तो ये कुछ ऐसे बनाएंगे इंक्रीजिंग और इस तरह से, और यहाँ पे ऐसे। आप ध्यान रखना ये दोनों लूप सेम ही होगा, सेम डिस्टेंस पे हैं पाई पाई पे। तो इसको मैं यहाँ बना देता हूँ, और इसको थोड़ा सा और क्लोज कर देते हैं 2 पाई, और ये मान लीजिए यहाँ पे है। तो ये हम ऐसे बनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्लियर। तो आप कह सकते हो कि सर ये y इक्वल टू क्या है, x लाइन है, तो ये सिमेट्रिक होगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ये ऐसे बनाया तो वो दूसरा फंक्शन है वो कुछ ऐसे बनेगा, y इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स, दिस इज़ y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। और हमने कहा था कि ये y इक्वल टू एक्स है, और ये कौन हो जाएगा, तो ये कहोगे कि जो दूसरा फंक्शन है y इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स। तो इसके बीच का जो एरिया चाहिए वो आप कह सकते हो कि ये है आपकी एरिया, एक प्रकार से ये आपके एरिया मिल जाएगी। और बाई सिमेट्री दोस्तों हम लोगों को क्या पता है कि अगर एक एरिया हम लोग निकाल लें किसी भी एक एरिया को, तो इसी का कितना टाइम्स कर दिया जाएगा। तो आप कहोगे इस एरिया को निकालिए और 1 2 3 4 गुना कर लिया जाएगा। लेकिन यहाँ तक पहुँचे कैसे, आप ये सोच रहे होंगे, तो मैं बताता हूँ, स्टेप बाय स्टेप सीखिए, एकदम इत्मीनान से सीखिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देख ही रहे हैं ना, आपकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगी तब मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ। यानी कि पहले ही उठा के इसी को पकड़ा दिए तो फिर कहोगे कि सर एरिया छोड़ ही देते हैं, तो वो काम नहीं करना है दोस्तों, क्योंकि जैसे मैंने बताया ये हाईली स्कोरिंग सेक्शन है। ये दिया हुआ था एफ ऑफ एक्स, एक एक करके स्टेप बाई स्टेप सुनिए। फिर एफ डैश एक्स किया तो 1 प्लस कॉस एक्स आया। ये तो समझ में आ रहा है ना कि कॉस एक्स आपका -1 से 1 के बीच में है, तो हमेशा एफ डैश एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आएगी, ये भी क्लियर हो गया। मतलब ऑलवेज इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये भी क्लियर हो गया। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं कहेंगे, इंक्रीजिंग कहेंगे, क्योंकि 0 स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में ये रहता है, और जब ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो मतलब इंक्रीजिंग। सेकंड डेरिवेटिव से हम लोग टेंजेंट के ऊपर नीचे वाला पार्ट डिसाइड करते हैं, वो भी निकाल लिए। अब 0 से पाई के बीच में साइन एक्स क्या होता है, पॉजिटिव, तो माइनस साइन एक्स क्या होगा, नेगेटिव। तो सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आने का मतलब कि टेंजेंट के नीचे ग्राफ को बनाएंगे। तो इस तरह से हम जाएंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीज करते हुए, और एक ये ऑप्शन था तो ऊपर से कहे। अब सेकंड को मतलब पाई से 2 पाई के बीच में साइन अपना नेगेटिव होता है, लेकिन सेकंड डेरिवेटिव क्या होगा दोस्तों, पॉजिटिव आएगा। तो ग्राफ को टेंजेंट के ऊपर बनाएंगे, थोड़ा सा आप जगह लेकर बनाना। और हमने क्या कहा था कि y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स और y इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स, भूल जाते हो ना, इतनी आसानी से बच्चों भूलोगे तो कैसे काम चलेगा यार। लिखो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एंड y इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स आर मिरर इमेज with respect to y इक्वल टू एक्स। क्लियर। तो y इक्वल टू एक्स के अबाउट मिरर इमेज बना दिया। जैसे ये ऊपर गया था तो ये नीचे, ये नीचे तो ये नीचे, तो ये ऊपर। अब हमें एरिया निकालना है, तो हमने कहा था कि सिमेट्री के बेसिस पे क्या करेंगे, एरिया हो गई 4 गुना। चलेंगे 0 से पाई, और ऊपर कौन है तो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, और नीचे कौन है तो ये लाइन है, तो x प्लस साइन एक्स
माइनस क्या कर दिया x dx, तो ये x कैंसिल हो गया और साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस, ये 0 से पाई, जब आप रखोगे तो ये वैल्यू 2 आ जाएगी और आंसर आ जाएगा फाइनली 8 के इक्वल। तो दिस इज़ ऑल्सो ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, यू कैन नॉट अफोर्ड टू मिस दिस, इसको मिस नहीं करना है आपको, हर हाल में कर लेना है। हम लोग मिरर इमेज वाला कॉन्सेप्ट के बेसिस पे ऐसे क्वेश्चंस कर लेते हैं, तो प्रॉमिस करो आप लोग नहीं भूलोगे, नहीं भूलोगे प्रॉमिस करो। अगर भूल गए ना बेटा तो बता रहा हूँ, भूलना नहीं है इसको, चाहे कुछ भी हो जाए, ये चीज़ आप याद रखिएगा, क्योंकि मैं दूसरा क्वेश्चन नहीं कराऊंगा इस तरह का। तो यू प्लीज़ नोट दिस पॉइंट एंड मूव फर्दर। तो ये हो गया आपका पूरा पॉइंट। अब हम आगे बढ़ जाएं, तो लिखिए आप लोग अगला क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, हमने अगला क्वेश्चन लिख रखा है। तो ये क्वेश्चन ये है, द ऑर्डिनेट x इक्वल टू ए डिवाइड द एरिया बाउंडेड बाई द कर्व बाई द x एक्सिस एंड द कर्व y इक्वल टू 1 + 8/x² एंड द ऑर्डिनेट x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 4 इन 2 इक्वल पार्ट्स। ये इक्वल पार्ट्स की जगह दोस्तों रेशियो भी दिया जा सकता है, तो आप इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। तो इसमें क्या है बेसिकली, देखिए जैसे कि एक कर्व है y इक्वल टू x², जैसा कि हम लोग जानते हैं ये इस तरह से बनता है, इधर भी बनेगा और इधर भी बनेगा। इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी वो कितनी होगी 1, और मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी तक जा सकती है। क्लियर? तो हम लोगों का ये है x इक्वल टू 2 और ये है अपना x इक्वल टू 4। ये जो एरिया है इसको डिवाइड करने वाला एक ऑर्डिनेट है x इक्वल टू a, और कह रहा है कि ये जो एरिया है और ये एरिया दोनों आपस में क्या है, इक्वल हैं। क्लियर? तो हम लोग क्या करेंगे, आप ये कह सकते हो कि सर एरिया को निकालना है, तो आप एक काम करिए, आप ये जैसे a1 लिख दिया और a2 लिख दिया, तो ये दोनों आपस में इक्वल हैं। तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि दिस इज़ सिंस a1 इक्वल टू क्या है, तो a1 + a2/2 के इक्वल है। तो यह 2 टाइम्स a1 कर देते हैं, दिस इज़ a1 + a2, और 2 टाइम्स a1 निकालने का तरीका हम लोगों को पता है, क्या करेंगे, 2 से a इंटीग्रेट करेंगे 1 + 8/x² को, और a1 + a2 क्या करेंगे, 2 से 4 इंटीग्रेट करेंगे 1 + 8/x² को। तो बस ये आप सॉल्व कर लीजिए इक्वेशन दोस्तों, और आपका आंसर भी आ जाएगा। तो देखिए क्या आएगा, तो 2 टाइम्स 1 का इंटीग्रेशन x और इसका -8/x। क्लियर? और यहाँ पे क्या करेंगे, ये आपकी अपर लिमिट और लोअर लिमिट भी पुट की जाएगी, और यहाँ तो x - 8/x और ये 2 से 4 तक। अब a रखिए इसमें, तो ये a - 8/a -2 टाइम्स जब 2 रखोगे तो ये क्या आ जाएगा, 2 - 4, और ये 4 रखेंगे तो कितना होगा, 4 - 8/4, और माइनस जब 2 रखेंगे तो 2 - 8/4। कैलकुलेशन को थोड़ा ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो ये हो गया 2 टाइम्स a - 8/a, और ये कितना हुआ, तो -2 + 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4 में से 2 गया, 2 होगा, और ये कितना होगा, तो ये 2 - ये तो कैंसिल आउट हो गया लग रहा है, ये 2 माइनस यहाँ पे 2 लिखेंगे ना दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे भी हम मिस्टेक करने जा रहे थे। तो ये हो जाएगा 2 - 4, तो +4 हो जाएगा, मतलब +2 आएगा फाइनली। तो एक बार चेक कर लीजिए। तो ये भाई साहब लोग गायब हो गए, तो आप कहोगे कि a इक्वल टू क्या आ रहा है, a इक्वल टू 8/a आ रहा है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो a की वैल्यू क्या होगी, a इक्वल टू 2√2, और 2√2 क्लियरली क्या है, 2 × 1.414। तो ये 2 और 4 के बीच का ही तो क्वांटिटी है, तो a की वैल्यू 2√2 आ जाएगी। तो ये कैसे किए पता चला, कुछ पल्ले पड़ा कि उड़ गया सब? तो कहो कि सर पल्ले तो पड़ गया। आप लोगों की गलती है बच्चों, बहुत कम देखते हो वीडियो, देखते हो तो पूरा देखो ना, दर्शन मात्र से कुछ नहीं होगा। ये तो है नहीं कि कथा सुन रहे हैं और लास्ट में बोले सत्यनारायण भगवान ने की जय, वो काम तो नहीं करना है ना, हम लोगों को पूरा वीडियो देखना है। तो वही चीज़ है। तो हमने 2 से 4 कैसे किया, तो ये पूरा एरिया को निकाल डाला, उसका हाफ कर डाला, आंसर ला डाला, और उसके बाद बाकी सब झींगा डाला। तो ये सब हो गया आपका कंप्लीट, एवरीथिंग इज़ ऑल राइट। अब कुछ जेईई मेन के क्वेश्चंस करते हैं और अपने कॉन्फिडेंस को गेन करते हैं। तो लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो दोस्तों, ये आपका जेईई मेन का क्वेश्चन है। वैसे हमने अभी तक आपको जितने क्वेश्चंस कराए हैं, आप अगर उसको ऑनेस्टली करेंगे तो आप जेईई मेन का हर ईच एंड एवरी क्वेश्चन कर सकते हैं।
तो देखिए इसमें क्या दिया है कि f फ्रॉम -2 to 3 to 0 to infinity be a continuous function such that f of 1 minus x equal to f of x for all -2 to 3. If r1 is the numerical value of the area bounded by the curve and x equal to -2 x equal to 3 and x axis और r2 दिया है, तो r1 r2 के बीच में रिलेशन निकालना है। जैसा कि हम लोग अभी की क्लास में एक क्वेश्चन देखे थे कि जब एरिया आए आपको तो इस तरह से आप कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाना, और मैं बोल भी रहा था कि -इन्फिनिटी से मतलब 0 से इन्फिनिटी वाला रेंज दिया रहता है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो ये अगर एरिया आपसे मैं पूछूं कि -2 से 3 वाली एरिया को आप क्या लिखोगे, तो आप कहोगे कि सर इसको लिख देंगे -2 से 3 इंटीग्रेशन, और इसकी वैल्यू क्या है, r1 है, तो r1 को लिखा जा सकता है -2 से 3 f of x dx। क्लियर। तो ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया अपना। और r2 ध्यान से देखो दोस्तों, दिया हुआ है -2 से 3 x इंटू एफ ऑफ एक्स डी एक्स। क्लियर। तो अब क्या करोगे आप, तो अब कहोगे कि सर इसमें हम लोग a to b वाली प्रॉपर्टी लगा देंगे। तो a to b होता था x की जगह a प्लस बी माइनस एक्स लिखते थे, तो 1 माइनस एक्स एफ ऑफ 1 माइनस एक्स डी एक्स, ये प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाए हैं जो आपको हम बताते रहते हैं। फिर आप इंटीग्रेशन को स्प्लिट कर दोगे, तो ये f ऑफ 1 माइनस एक्स को f ऑफ x लिख दिया जाएगा, तो x डी एक्स -2 से 3 आपका क्या हो जाएगा x इंटू और f ऑफ 1 माइनस एक्स को दोस्तों अगेन हमने f ऑफ x लिख दिया है। आप ध्यान से देखो ये r2 इक्वल टू क्या आ गया, तो इसको आप r1 कह सकते हैं और इसको -r2। तो एक प्रकार से क्या मिला, r1 की वैल्यू 2 टाइम्स r2 के इक्वल। लेकिन बार बार मैं बोल रहा हूँ कि ये चीज़ आप ध्यान रखिए कि f ऑफ 1 माइनस एक्स की वैल्यू f ऑफ x के इक्वल दी हुई है, तभी ऐसा हम लोगों ने दोस्तों किया। अगर ये नहीं दिया रहता है ना तो फिर नहीं कर पाते, हमारी बैंड बच जाती करने में। तो वो चीज़ है। आप इस तरह का एक क्वेश्चन डेफिनेट इंटीग्रेशन में छूट गया था, तो मैं सोचा था कि जब एरिया अंडर कर्व आएगा तो उस समय मैं कराऊंगा। और फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन दोस्तों, ये IIT JEE 2011 में भी एग्जैक्टली इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो आप अगर प्रीवियस ईयर्स का कोई सेट रखे हैं तो आप उसमें देखिए। वैसे हम भी प्रीवियस ईयर्स कराएंगे आपको A to Z। क्लियर। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। इसमें क्या किया हमने, तो न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एरिया को लिखा, सेकंड इंटीग्रल को पकड़ा, फोर्थ प्रॉपर्टी लगा दी। फोर्थ प्रॉपर्टी बचाया था मैंने बच्चों, A to B एक प्रॉपर्टी होती है, एक -A to A होती है और एक 0 to A होती है। इसमें कन्फ्यूज मत होना, A to B वाली प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ। तो इनका सम है 1, तो 1 माइनस एक्स, जहाँ जहाँ x था वहाँ 1 माइनस एक्स किया, और ये f ऑफ x बना। वो स्टेप मैंने लिखा नहीं है, आपका काम है आप खुद लिखेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम मैं जा रहा हूँ देने ना, इसलिए मैं खुद लिख रहा हूँ, आप जा रहे हो। तो फिर उसके बाद क्या है, ये भाई साहब अपना r1 है, ये कौन है, r2 है। तो r2 इक्वल टू r1 माइनस r2, तो r1 की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, 2 टाइम्स r2। और इस तरह से अपना क्वेश्चन नंबर B IIT बॉम्बे हो जाएगा आपका। क्लियर। तो ये हमने क्वेश्चन अपनी तरफ से पूरी शिद्दत के साथ डिस्कस कर दिया दोस्तों। अगर आपको पसंद आया हो तो आप हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए, अपने दोस्तों को भी जोड़ दीजिए। अब हम लोग करते हैं अपना अगला क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, हमने अगला क्वेश्चन लिख रखा है, द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व। इस तरह का क्वेश्चन हमने बताया भी था कि आजकल मार्केट में ट्रेंड है जो JEE मेन पूछता रहता है। तो देखिए एक आ ही गया क्वेश्चन, ये आपका प्रीवियस ईयर्स का ही है, और ये हमने 4 ऑप्शन लगा रखे हैं। ऑप्शन तो बस कहने के लिए है, हाँ हम लोग ऑप्शन का कहेंगे कि हम लोग सोल्यूशन जब कर लेंगे तो ऑप्शन तो आराम से ढूंढ ही लेंगे। कोई अदर सब्जेक्ट तो है नहीं कि आपका गलत हो जाएगा, इसमें तो एकदम सही आएगा आंसर अगर आप सही करोगे तो। ये क्या है, एक सर्किल है और ये एक पैराबोला है, और ये पैराबोला ओपनिंग लेफ़्ट साइड है। तो सर्किल को बनाया जाए, सर्किल सेंटर्ड एट ओरिजिन है, तो ये हमने बना दिया। और x² + y² < 1 का मतलब होता है दोस्तों सर्किल के अंदर वाला पार्ट। अब आप ध्यान से देखो, तो अगर x की वैल्यू 0 रखोगे तो y 1 मिलेगा, और x की तो पैराबोला आपका इस तरह से बनेगा। ये चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। ये है y² = 1 माइनस x, और इनसाइड का मतलब ये क्या है, y² < का मतलब होता है दोस्तों अंदर, और सर्किल के भी अंदर। तो कौन सा पार्ट है, तो आप कहोगे कि सर्किल के अंदर, पैराबोला के भी अंदर, तो कौन सा इंटरसेक्शन पार्ट है, तो आप कहोगे ये है एक पार्ट, दूसरा ये है। क्लियर। तीसरा आपका ये एरिया आएगी, और फोर्थ ये एरिया आएगी। तो आप कह सकते हो कि ये पूरा सिमेट्रिकल है, और ये एरिया पे हम फोकस करते हैं निकालना है, ये जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, इसको थोड़ा ध्यान दीजिए।
तो इसको हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे और डबल कर देंगे तो उससे ये मिल जाएगा। और ये तो सेमी सर्किल की एरिया है ना, वी ऑलरेडी नो दैट। पूरे सर्किल का एरिया है पाई, तो सेमी सर्किल का एरिया π/2, तो π/2 फैक्टर तो एक आंसर में आएगा ही, बाई लकली सब में दिया हुआ है π/2। तो अब क्या करेंगे दोस्तों, तो देखिए एरिया को हम लिख रहे हैं π/2 लिख दिए, प्लस 2 टाइम्स भी कर दिए। अब क्या है कि ये 1,0 है और ये 0,1 है, और ये कर्व क्या था, तो x को लिख सकते हैं 1 - y²। तो ऐसा करते हैं, राइट कर्व माइनस लेफ्ट कर्व कर देते हैं, तो राइट में पाराबोला और ये 0, तो 1 - y² dy। ये 2 टाइम्स को मत भूलिएगा, नहीं तो आंसर कोई दूसरा आ जाएगा। तो π/2 और ये हो जाता है आपका y - y³ 3। ये 0 से 1, तो 0 पे तो 0 ही हो जाएगा, 2/3, तो π/2 प्लस ये 2 टाइम्स 2/3। दोस्तों मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये 2 को मत भूलना, नहीं तो हो जाओगे चौपट। देख ही रहे हो ना, इन्होंने शिकार जाल फेंक रखा है 2/3 पे। अब देखते हैं कितने स्टूडेंट ट्रैप हो जाते हैं। तो π/2 और ये 4/3² यूनिट। तो कौन सा ऑप्शन है अपना आंसर नंबर ए। तो आप अलर्ट रहिएगा ऐसे क्वेश्चंस में, और इस तरह के अनगिनत क्वेश्चन है दोस्तों, अगर करने बैठेंगे तो कोई सीमा नहीं है करने की। सारे क्वेश्चंस मैं एक बार आपको प्रीवियस ईयर्स भी डिस्कस करूंगा ना, तो उसमें सब आपको क्लियर हो जाएगा। वैसे मैंने जितना आज की क्लास में डिस्कस किया उसके बेसिस पे आप सारे टाइप के क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो एक बार मेरे को रिवाइज़ करवाइए आज की क्लास में। अब ये आपका कंप्लीट भी हो गया टॉपिक। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक रहेगा डिफरेंशियल इक्वेशन, उसको भी कर लेंगे, और वो भी स्कोरिंग सेक्शन है। तो क्या क्या पढ़े बताइए। तो एरिया निकालने के लिए 5 चीज़ें देखी थे रिजल्ट स्टार्टिंग में, एक बार अच्छे से रिवाइज़ कर लीजिए। दूसरा क्या देखा था हम लोगों ने, तो दूसरा हम लोगों ने देखा था दोस्तों कि हमने 4 स्टेप्स बताए थे। स्केचिंग आनी चाहिए, पहला स्केचिंग, व्हिच एरिया, तीसरा सिमेट्री, और लास्ट क्या देखे थे कि एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है या वाई के रिस्पेक्ट में। ये हम लोग प्रेजेंस ऑफ माइंड का यूज़ करेंगे, ना कि रट के पूरा कहते हैं ना पूर्वाभास की तरह जाएंगे नहीं कि नहीं, वहाँ पे इंस्टेंट डिसीजन लेंगे। और वो हम लोग प्रैक्टिस में भी कॉन्सेप्ट सीखने की कोशिश करेंगे। उसके बाद क्या देखा हमने, क्या बताया, तो बच्चों ये बताया कि बहुत सारे क्वेश्चंस किए, एक लिमिनेट रूल वाले क्वेश्चंस, वो सारे क्वेश्चंस एक बार गो थ्रू करिए, अच्छे से रिवाइज़ करिए, प्रॉपरली करिए, पूरा अच्छे से देख लीजिए। और उसके बाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए दोस्तों। अगर आपने हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो वो जो लाल वाला बटन है उसको ज़रूर दबाइए, बेल आइकन को भी दबाइए, जिससे अगली क्लास की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। और मैं चाहता हूं दोस्तों, देखिए हम आपसे फ़ीस तो ले नहीं रहे हैं, तो आप हमारे लिए अगर फ़ीस देना चाहते हैं तो यही है कि आप अपने 10 फ्रेंड्स को जो 11th-12th में हैं उनको जोड़िए, और उनको भी कहिए कि आप विवेक सर का चैनल एक बार देखो। बाकी उनको छोड़ दीजिए। अगर मैं अच्छा पढ़ाता हूँ तो वो ज़रूर बच्चे हमें देखेंगे, और नहीं अच्छा पढ़ाता हूँ तो आप और हम कुछ कर भी नहीं सकते। क्लियर, तो वो उनके ऊपर छोड़ दीजिए। तो वो चैनल सब्सक्राइब आप करवाइए, एक बार जोड़िए, और जल्दी ही हम लोग मिलते हैं। हैव ए ग्रेट डे।